हरे कृष्णा। महाभारत के आज के सेशन 2 में 26वां दिन में आपका स्वागत है। ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफी कुछ हमारा जो क्वेश्चन है जो कि खास करके महाभारत से रिलेटेड उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और कुछ विशेष भी देखने का प्रयास करेंगे महाभारत के प्रसंगों से कि हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे विराट देश में भीम था। अच्छा, कल एक किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, भीम इतना क्रूरता पूर्वक कैसे कीचक का वध कर सकता है? तो यही महाभारत है। जब सामने वाला अगर क्रूअल पर्सन है, क्रूएलिटी है, तो आपको भी क्रूएलिटी बनना पड़ता है, क्रूअल पर्सन बनना पड़ता है। इट इज ऑन द सर्कमस्टेंशियल। कई बार हम क्रूर इसलिए नहीं होते कि हम क्रूर हैं, पर सर्कमस्टेंसेस की वजह से। जैसे छठे स्कंद के भागवतम में है, जब चित्रगुप्त के लाखों पत्नियां होती हैं और उनको एक भी पुत्र नहीं होता है, तो एक पत्नी से उनको पुत्र प्राप्ति होता है। तो बाकी जो रानियां होती हैं, हमें समझना चाहिए वो रानियां थी, वो राक्षसी नहीं थी। वो रानियां अच्छे परिवार से थी, अच्छे घर से थी, लेकिन उनके पति जो थे वो अब अपनी पत्नियों पे ध्यान न दे करके सिर्फ उस रानी पे ध्यान दे रहे थे। इसलिए संभवतः जो द्वेष की भावना ऊपर उठ गई और उन्होंने बच्चे को जहर दे दिया। तो दे वर नॉट द क्रूअल पर्सन, बट दे हैव टू डू द क्रूएलिटी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। उसी तरीके से लेकिन जो कीचक था, कीचक ऐसा था जिसको दुर्योधन ने भी जीता नहीं था। यह आज हम प्रसंग देखेंगे। कीचक को वरदान मिला था शिव जी के द्वारा कि उसको जीतना असंभव जैसा था, इसीलिए भीष्म पितामह ने भी उसको आज तक नहीं जीत पाए थे। किसको? विराट देश को। और उस विराट देश को पूरा विश्व जीत जाता है कर्ण, लेकिन विराट देश को नहीं जीत पाता है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि कीचक था वहां पे। और उस कीचक के बाहुबल को देखकर ही विराट जो राजा थे उन्होंने कल सैरंध्री जो कि द्रौपदी थी उसकी पुकार को भी सुना अनसुना कर देते हैं। और इसलिए जब आदमी इतना उसको अपने अभिमान, अपने दम पे अभिमान होता है, जब वो क्रूर बन जाता है तो सामने वाले को वैसा क्रूरता निभाना दिखाना पड़ता है। भीम का समन्वय देखिए कि वो पराक्रमी था, महाबली था, महातेजस्वी था और साथ ही साथ क्या था? कुकिंग। हम कल देखते हैं कि वो क्या करने आता है? कुकिंग करने। मतलब कि एक रसोइया था और जिसको पता है कि खाना बनाना एक आप वास्तव में कला है। जैसे हमारे यहाँ एक प्रभु जी हैं, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा आप इतना अच्छा बना कैसे लेते हो? कहते प्रभु जी कला होता है, नमक कितना डालना है कितना नहीं डालना है ये कला है। नहीं तो हम कई बार देखते हैं कि खाना एकदम जहर जैसा हो जाता है नमक से। तो ये रिफाइननेस चाहने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? 2 प्रकार की एनर्जी बात करता है वेद। एक होता है मैस्कुलिन एनर्जी जिसको हम पुरुषत्व कहते हैं, और एक होता है फेमिनिन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं प्रकृति या स्त्री का स्वभाव। ये दोनों एनर्जी हर एक स्त्री या पुरुष में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का इंटीग्रेशन, बैलेंस वास्तव में योग कहलाता है। जैसे आप देखोगे हमारे खास करके भारतीय संस्कृति में जो नृत्य भी है, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब में रुद्र जैसा नृत्य भी करना पड़ता है। मैस्कुलिन एनर्जी भी चाहिए और फेमिनिन एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि नृत्य करने के लिए आपको इतने अच्छे से कला भी आना चाहिए, वो इतना लचीलापन बदन भी होना चाहिए, और मैस्कुलिन उसमें आपको रुद्र जैसा नाचना भी पड़ता है। उसी तरीके से हम भीम के जीवन में देखते हैं,
वो पराक्रमी के साथ साथ उसके अंदर ये भी था, क्या, कुकिंग का कैपेबिलिटी। तभी तो उसको भोजन अच्छा लगता था। जिसको भोजन अच्छा लगता है वो कभी ना कभी अच्छा कुक हो ही जाता है, या कुक अच्छा होता ही है, क्योंकि उसको भोजन प्रिय, तो वो अपने लिए कभी ना कभी तो बनाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं अर्जुन के भी जीवन में। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं गीता में? महाबाहु, पुरुष अर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, भरत अर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जितेंद्रिय जीत जो जाए इंद्रियों को, ऐसे वर्णों से महाभाव, महापराक्रमी शब्दों से अर्जुन को भगवान संकेत करते हैं। और जब अर्जुन अपना परिचय देते हैं, किसको? ये विराट को, तो कहते हैं मेरे को क्या आता है? कला आता है। कौन सी कला? हमें पढ़ना चाहिए। कल हमने बताया भी था कि मैं अच्छे से वेणी गूंज सकता हूँ, बाल को संवार सकता हूँ, मैं गान कर सकता हूँ, म्यूजिक कर सकता हूँ, मैं ड्रामा अच्छे से जानता हूँ, मैं संगीत जानता हूँ, मैं गीत जानता हूँ, मैं और क्या जानता हूँ? मैं रंगोली बनाना जानता हूं। ये हम देख सकते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं अर्जुन बोलता है विराट को। यानी कहने का मतलब अर्जुन के अंदर जो दोनों एनर्जी था, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, उसका समन्वय था। कई बार हम देखते हैं कि आज का जो एजुकेशन है वो हमको एक ही तरफा ग्रोथ, हम यही कर सकते हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए परिवार में ये महाभारत है, ये महाभारत कितना अच्छा शिक्षा दे रहा है। लोग कहते हैं महाभारत रखने से वो घर में लड़ाई हो जाता है, नहीं रखना चाहिए। अरे महाभारत नहीं पढ़ते इसीलिए लड़ाई होता है। अगर महाभारत पढ़ते हैं तब हमको पता चलता कि एक पुरुष, जैसे कि हम देखते हैं कई बार जो पुरुष लोग होते हैं खास करके, वो घर के कार्यों में उनका रुचि नहीं होता है कार्य करने का, समहावदर, और वो माता जी पे पूरा ढकेल देते हैं और कहते हैं अरे मैं इतना बाहर से सेवा करके। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन वो पराक्रमी भी था, गांडीव चलाता है, आज देखेंगे उसके गांडीव की तिंकार, और उसको कला भी आता है कैसे नृत्य, और वो सिखाता भी है। तो जब अगर घर में भी अगर फैमिली में पिता माता साथ में आकर सेवा करते हैं तो घर में स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ये है महाभारत। तो इसलिए ये महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालने का एक बहुत अच्छा है। और जब अर्जुन को देखते हैं विराट, क्योंकि देखो शरीर बदल गया लेकिन मन जो होता है ना, मानसिक स्थिति, वो तो नहीं ना बदला था। वो मन से भी पूरा एकदम भगवान कृष्ण और पराक्रमी था। तो उसको देख करके विराट कहते कि तुम लगते ही नहीं हो कोई नपुंसक हो, फिर भी तुम मेरे राज्य में रह करके मेरी पुत्री को नृत्य सिखा सकते हो। तो क्योंकि मानसिक स्थिति से भी अर्जुन महान था। तो ये समन्वय था ये अर्जुन और भीम का। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भीम ने इतनी क्रूरता से कैसे मार दिया कीचक को, क्योंकि अगर नहीं मारा होता कीचक को क्रूरता से तो सामने वाले के अंदर भय कैसे उत्पन्न होता। तो ये मारने के बाद क्या होता है, ये बात पता चलता है हस्तिनापुर में भी। हस्तिनापुर में दूत लोग आते हैं और वो राजा दुर्योधन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन के सभा में बैठे हुए सभी के पास दूत कहते हैं कि हमें पता नहीं कहाँ चले गए। कौन? कुंती नंदन पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी। इसलिए पता नहीं है क्योंकि फोटो है क्या? अच्छा, तो कुंती नंदन का पता नहीं, द्रौपदी का पता नहीं कहाँ चले गए। उनके जो इंद्रसेन जो सारथी थे, ये लोग जो दासियां थी, दास थे, वो तो द्वारिका में हैं, हमने पता लगाया, लेकिन हमने देखा वहां पे नहीं है ये पांडव पुत्र। उनके जो धौम्य ऋषि जो कुल गुरु थे, जो पुरोहित थे, वो कहाँ चले गए? वो चले गए पांचाल देश। तो पता नहीं अचानक से ये कहाँ गायब हो गए। और ये बोल करके फिर क्या बोलते हैं कि पर एक अच्छी खबर है दुर्योधन आपके लिए, कि जो कीचक जो था, जो कि विराट का साला, सुदेशना का बहन भाई
वो विराट जिसको हम लोगों ने जीत नहीं पाया था इस कीचक की वजह से, साफ साफ लिखा है। उस विराट देश का ये कीचक को किसी गंधर्वों ने पूरे भाइयों के साथ, उप कीचकों के साथ टोटल 106 का वध कर दिया किसी गंधर्व ने। और अब हम क्या मत्स्य देश पर आक्रमण कर सकते हैं। ये जब सुनता है दुर्योधन तो वो विचार विमर्श करके कहता है कि सभी लोग अपने अपने मत बताइए कि हमें अभी क्या करना चाहिए। और सबसे पहले कर्ण, जो कि उसका परम मित्र है, और वो कहता है कि हमें तो मेरे विचार से हमें क्या करना चाहिए, गुप्तचरों को भेजना चाहिए सभी दिशाओं में और पता लगाना चाहिए कि ये लोग कहाँ गए हैं। कहीं किसी गुफे में तो नहीं ना छिपे हैं, कहीं समुद्र में तो नहीं ना जाके छिप गए हैं, या कोई हरियाली पेड़ यहाँ पे छिप गए हैं। ये बोल करके फिर दुशासन भी बोलता है कि मैं भी सोचता हूँ कि हमें भी पता लगाना चाहिए, सारे जगह गुप्तचरों को भेजना चाहिए। और वो कहता है कि हो सकता है कि ये लोग मर भी गए हों, इनको किसी अजगर ने खा लिया हो, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ भी सांप निकलते रहता है, तो हो सकता है किसी अजगर ने इन लोग को निगल गया हो, या हो सकता है इनका नष्ट हो गया। दुशासन ने जब ऐसा बोला, द्रोणाचार्य कहते हैं इस विषय में, जब ये दुशासन ऐसा कहता, द्रोणाचार्य कहते हैं कि सुनो दुशासन, जो युधिष्ठिर है ना वो धर्मज्ञ है, वो धर्मात्मा है, वो जितेंद्रिय है, वो सदाचारी है, वो शील है। और उसके चारों भाई वैसे ही अपने भाइयों का, बड़े भाई का अनुसरण करते हैं। वो द्रौपदी यज्ञ से निकली हुई पवित्र है, और ऐसे पवित्र लोग का कभी भी नाश अचानक से या उनका कभी नाश होता नहीं, धर्म कभी नाश होने नहीं देता। यहाँ पे एक चीज सीखने का चीज है कि जैसे कल मैं बता रहा था, ये विराट पर्व चल रहा है, वन पर्व जैसे हम देखते हैं अरण्य पर्व रामायण में और वन पर्व महाभारत में। दो महाग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, दोनों में ये वनवास का चर्चा बहुत लंबे से किया गया है, बहुत ज़्यादा उसकी कथा बताई गई। महाभारत में हम देखते हैं कि जो कार्य, ये सिर्फ पेनफुल कंडीशन नहीं था, ये वनवास, ये ब्रूटल कंडीशन था। किसके लिए? पांडवों के लिए। क्यों? यहाँ पे सिर्फ उनका पावर नहीं छीना गया था, उनका ऑनर, उनकी इज्जत पे भी कई बार उनके ऊपर प्रश्न किया गया। जैसे जयद्रथ द्रौपदी पे आक्रमण करता है, फिर 60,000 ब्राह्मणों को खिलाना, उस समय उनके गृहस्थ धन पे क्वेश्चन उठ जाता है। लेकिन यही पांडव के जीवन से हम देखते हैं कि पांडव क्या करते हैं, कम बैक। क्या करते थे? कुछ भी जीवन में विपत्ति होता था फिर भी वो उठ खड़े होते थे। तो पांडव हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन में कितनी भी एडवर्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टीज आता है, आदमी को ग्रो करने से रोक कोई नहीं सकता। हमारा कॉन्फिडेंस कोई नहीं तोड़ सकता, इवन दो समय, इवन दो भाग्य भी नहीं, काल भी नहीं। व्यक्ति स्वयं अगर गिरना चाहे, टूटना चाहे, तब तक कोई उसको तोड़ नहीं सकता। हम देखते हैं दुर्योधन स्वयं आया होता है तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पाता, वो खुद ही फंस जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज सीखने की बात है, जो धर्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म एंड कंसिस्टेंसी। धर्म क्या होता है? वो डिमांड करता है, वो मांगता है कंसिस्टेंसी, कि हम लगातार धर्म का पालन करते हैं। साधारण व्यक्ति जो नॉर्मल पीपुल होते हैं, आप देखोगे वो धर्म को कैसे यूज करते हैं, एक टूल की तरह। कैसे यूज करते हैं धर्म को? टूल की तरह। कहने का मतलब है मैं धर्म का तब तक पालन करूंगा जब तक मेरे को सुख मिल रहा है, और जैसे ही धर्म से मेरे को सुख मिलना बंद हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? मैं अगर अधर्म करने से मेरे को सुख मिल रहा है तो मैं अधर्म करूंगा। लेकिन जो धार्मिक पर्सन होता है
जो धार्मिक विचार का व्यक्ति होता है वो उसके लिए धर्म इज नॉट अ टूल, धर्म इज ए डेस्टिनी एंड जर्नी। वो भले ही कितनों कठिनाई संकटों में पड़ता रहे लेकिन वो धर्म को नहीं छोड़ता है। ये एक बहुत विशेष चीज है समझने का है कि कई बार हम विपत्ति में या कई बार हम संकट में आकर के धर्म को छोड़ के अधर्म का सहारा ले लेते हैं। इसीलिए हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जीवन में कुछ भी होता था वो सबसे पहले धर्म को देखते थे कि धर्म क्या कहता है, क्योंकि इसीलिए वो बोलते हैं अगर जिसने धर्म का नाश कर दिया उसका नाश आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और जो धर्म पे स्थित है भले ही उसके जीवन काल में उसको विजय नहीं दिखता हो लेकिन आज नहीं तो कल उसको धर्म विजयी करेगा। ये अटल सत्य है, ये वेदों की वाणी है, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। तो जब हम ये चीज सीखते हैं कि इसलिए कहते हैं ना मॉडर्न वे में भी राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड लीड्स टू एल्टीट्यूड। ये एटीट्यूड जो आचरण है ये एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, धर्म पे आधारित होना चाहिए। हमारा हर एक जो चर्चा होना चाहिए वो धर्म पे होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना बाहर के में भी व्हेन द टफ जो होता है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मतलब जब आप बहुत ही कठिनाइयों से जा रहे होते हो तो उस समय वही जो धर्म पे स्थित रहता है वही उस चीज का सामना करता है और वो धर्म को छोड़ता नहीं। इसीलिए अहो कष्टम अहो न्यायम जब बोल करके ये श्लोक बोलते हैं भागवत में भीष्म पितामह कि युधिष्ठिर इतना कष्ट और अन्याय के बाद भी तुमने विप्र धर्म अच्युत आश्रया, विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय नहीं छोड़ा। और यहाँ पे वही कह रहे हैं द्रोणाचार्य कि ये दुशासन तुम ये सोच रहा है कि ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकते और इस चीज को जान करके रखो। ये बोलने के बाद देखो कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी जो अच्छे होते हैं ना वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में ऐसा होता है कई बार अच्छा सोचने पर भी कई बार आपसे गलती हो जाता है। गलती जानबूझ करके नहीं करते हैं, गलती जानबूझ करके नहीं करते हैं फिर भी गलती हो जाता है। और यहाँ पे उन्होंने यही गलती कर दिया भीष्म पितामह ने। दुर्योधन पूछता है कि आप कहते हैं इतना अगर बहुत महान पराक्रमी है, महान धर्मज्ञ, तो फिर है किधर? कौन? पांडव लोग। और भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर व्याख्यान करते हैं, बताते हैं पूरा, इसमें ये हम देख सकते हैं। ये 28 चैप्टर विराट पर्व के 28 चैप्टर में आता है, 14th वर्ष से लेकर 33 वर्ष पूरा ये बताते हैं कि कहाँ जहां समृद्धि है, जहां खेत में फल हैं, वृक्षों में फल और फूल लदे हुए हैं, दूध की नदियां बह रही हो, गांवें खुश हैं, समृद्धि है, जहां लोग सत्य का पालन कर रहे हैं, जहां आज पांडव लोग हैं। ऐसा जब बोलते हैं कौन? भीष्म पितामह, तो एक तरीके से उन्होंने संकेत कर दिया कि कहां मिल सकते हैं पांडव लोग। तो जब ये सुनते हैं दुर्योधन, तो दुर्योधन का क्या मत रहता है? दुर्योधन, हाँ, उसके बाद कृपाचार्य अपना मत देते हैं और कृपाचार्य समझाते हैं दुर्योधन को, कहते हैं नीति और धर्म शास्त्र क्या कहता है? साम, दान, भेद और दंड। अगर आपसे कोई व्यक्ति साम, दान, दंड, दाम, हाँ, दाम या दान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दाम देना मतलब दानी देना, वही चीज हो गया। साम, दान, भेद और दंड। कोई आपसे अगर कोई ताकतवर में है, मान लो जैसे लड़ने में तेज हो या किसी विद्या में तेज हो, या कोई राजा आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसको धन देना चाहिए, दान देना चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट रहे, आप पे आक्रमण ना करे। कोई बराबरी का हो तो उससे क्या करना चाहिए? उसको
समझा करके और या तो भेद डाल करके उससे वैसे कार्य करना चाहिए। और कोई आपसे अगर नीचे हो राजा, तब उसको दंड देना चाहिए। तो आप सही तरीके से सोच विचार के करो कि क्या युधिष्ठिर या पांडव हमारे बराबरी पे हैं, हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं। उसके अनुसार जो नीति बैठती है वो कार्य करो। जब कृपाचार्य का ये बात सुनते हैं तो दुर्योधन, क्योंकि मन में अहंकारी है, वो तो साक्षात क्या है, कलयुग का रूप है, तो वो कहता है कि मेरे को तो विचार आता है कि ये जो पांडव लोग हैं ये क्या हैं, ये मेरे से नीच हैं, तो इसलिए मैं उनसे नहीं डरता। और रही बात वो कीचक के बारे में बोलता है, कहता है कि मैंने सुन रखा है कि कीचक जो था, चार लोग उस समय सबसे बल में महान थे। सबसे पहले बलराम जी, दूसरे नंबर पे आता है भीम बलों में और पराक्रम में, तीसरे नंबर पे आता है शल्य जो कि मद्र देश का राजा है, और चौथे में कीचक। और इसीलिए, और ये कीचक को वरदान मिला था शिव जी से, इसीलिए दुर्योधन ने कभी विराट नगर यानी वो मत्स्य देश को जीत ही नहीं पाया था, इस कीचक के वजह से। इवन दो भीष्म पितामह भी नहीं जीत पाए हैं मध्वाचार्य के अनुसार। इस कीचक का वध यानी यही 3 लोग कर सकते हैं। इन्होंने किया नहीं, इनका पता नहीं ये कहां है। तो बचा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मारा गया है ना कीचक को, बिना अस्त्र शस्त्र के उसका हड्डी का जो चूर्ण बना दिया गया, फुटबॉल बना दिया गया, उसका हाथ पैर मुक्का घुसा के एकदम मोड़ी अंदर घुसा दिया गया, ऐसा काम तो सिर्फ भीमसेन ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। जब ये सुनता है दुर्योधन तो वो कहता है, देखो कपट नीति लगाता है और कहता है कि मेरे विचार से, और आप जो बोल भी रहे हैं, क्या बोलता है भीष्म पितामह को, जो आप कह रहे हो ना कि समृद्धि वाला देश जहाँ सोना उगलता हो, हीरे चांदी मोती निकलता हो, वो देश तो मेरे को अभी यही दिख रहा है। कौन? मत्स्य देश, विराट नगर। क्योंकि यहाँ पे सुन रहे हैं कि गाय बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है, और क्या हो गया है, यहाँ पे समृद्धि बढ़ गई है अचानक से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये दोनों विचार से कि यही मत्स्य देश में छिपे होंगे। तो वो कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। कहाँ पे? मत्स्य देश पे। उनके गाँव को है ना चोरी कर लेते हैं, गायों को। देखो कितना बड़ा पापी है, गायों को चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। और कहता है इसमें 2 फायदा है। पहला फायदा ये है कि हमने कभी मत्स्य देश को जीता नहीं, अभी कीचक नहीं है, तो अब कीचक नहीं है तो हम आराम से मत्स्य देश को जीत लेंगे, पहला। दूसरा वो कहता है अगर मान लो पांडव आ भी गए बचाने के लिए तो क्या होगा, हम उनको, पांडव का अज्ञातवास टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख है, उसको ये नहीं पता पांडव का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। वैशंपायन ऋषि, और हम देखेंगे आगे भी, वो कि स्वयं बोलते हैं भीष्म पितामह, समाप्त हो चुका है। तो कहता है कि मैं सोचता हूं कि अज्ञातवास टूट जाएगा तो एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि चलो गायों का अपहरण करने के लिए। देखो, और कोई कुछ नहीं बोलता है। सोचो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, गायों का अपहरण करना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। पर क्योंकि इसीलिए कहते ना, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि असत्संग त्याग एवं वैष्णवाचार। असत्संग, क्योंकि अगर हम बार बार किसी का अन्न खाएंगे दूषित अन्न, और किसी का दूषित संग करेंगे बार बार, उसका प्रभाव पड़ेगा, समहाउ अदर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए असत्संग से दूर रहना बहुत जरूरी है।
और उस असत्संग के स्वभाव प्रभाव के कारण इतना घोर पाप का निंदा भी किसी ने नहीं किया कि चलो गायों को चोरी करे। और तो और क्योंकि मत्स्य देश ने तिगर्त देश के राजा सुशर्मा के ऊपर बहुत हावी थे, तो सुशर्मा इस समय फायदा उठा करके बोलता है कि मैं तो सोचता हूँ कि हमें उनकी गायों का अपहरण कर ही लेना चाहिए और कल ही अटैक कर देना चाहिए, और इस कार्य में अगर कौरव लोग साथ दें तो जो मिलेगा उसका आधा आधा हम लोग बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि उसको मत्स्य देश और ये तिगर्त देश आपस में बहुत बैर था, तो कीचक के द्वारा वो कई बार हार जाता था। तो इस कारण से सुशर्मा कहता है कि मैं दक्षिण से अटैक करूंगा और आप लोग अगले दिन उत्तर के तरफ से आकर के अटैक करना, और इस तरीके से हम जीत जाएंगे। जब ये सब ऐसा सोच रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो अगले ही दिन फिर पता चलता है न्यूज़, क्या सुशर्मा पूरी भारी सेना लेकर के लाखों गाय जो थी दक्षिण दिशा की तरफ मत्स्य देश के, उस पर अटैक करके चोरी करके लेके जाने लगता है। उनका जो गोपाल अध्यक्ष होता है, जो गौओं की रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हैं गौशाला के जो मेन प्रभु जी होते हैं, वो जा करके मत्स्य देश के पास आते हुए कहते हैं, अरे गाय को चोरी करके लेके जा रहा है ये तिगर्त देश का राजा सुशर्मा। विराट नगर के जो विराट देश के राजा होते हैं, विराट नगर के मतलब मत्स्य देश के राजा विराट को गुस्सा आता है। वो अपने भाई सारे बेटे और एक बेटा जो उत्तर कुमार होता है छोटा, उसको सिंहासन पर बैठा करके चारों भाइयों इनको लेकर के चलता है, इनको भी लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि उसका भाई जो होता है वो कहता है कि ये चारों जो हैं, कौन? कंक जो युधिष्ठिर महाराज है, वल्लभ जो भीम है, और जो गांधिक जो था नकुल, और एक और जो था ताप्तिन जो कि सहदेव था, इसको भी लेकर चलते हैं। ये लोग मेरे को पराक्रमी दिख रहे हैं। विराट कहता है ठीक है लेकर चलो, और ये चारों भाइयों के साथ ले करके तंतिपाल और ग्रांथिक इनका नाम था, तो इन चारों को युद्ध के लेकर के चलने लगते हैं। अर्जुन क्योंकि बृहन्नला थे, वो तो नपुंसक थे, तो उनको कैसे कोई लेके जा सकता है, तो उनको छोड़ करके बाकी सारे लोग चलने लगते हैं। और इस प्रकार वो चारों भाई पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन वर्णन करते व्यासदेव कि वो चारों भाई ऐसे लग रहे होते ना कि जैसे पीछे पर्वत कोई चल रहा है, सेना आगे बढ़ रही है और पीछे पर्वत चल रहे हैं, ऐसे वो चारों भाई इतना दिग्विजयी दिख रहे होते हैं। तो फिर सुशर्मा, और आज थोड़ा सा रौद्र ज़्यादा है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लड़ाई है, तो मत्स्य देश और तिगर्त देश में लड़ाई होने लगता है, युद्ध दोनों तरफ से आक्रमण ऐसे, क्योंकि ये देखते हैं कि इनके गाय को लेकर के जा रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगती है। वर्णन आता है ऐसे बाणों की वर्षा हो रही होती है जैसे सूर्य ढक गया है। सोच रहे हो, इतना बाण मारे जा रहे हैं उधर से इधर से कि सूर्य दिख ही नहीं रहा है, इतने बाणों की वर्षा होती है। और बात ही बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने मस्तक, मतलब कि जब देखा जा रहा था कि जमीन पे, तो ये युद्ध में ऐसे होते हैं, तो लोगों के मस्तक कटे हुए हैं, और किसी की नाक अच्छी है तो उसका ओठ गायब है, किसी का आंख गायब है मुंह से, ऐसे गर्दन पूरे पड़े हुए हैं पूरे धरती पे। इतने बाणों के दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है इतना, और इतना खून बह रहा है कि जो मिट्टी है ना उससे धूल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जैसे पानी डाल देते हैं तो कीचड़ हो जाता है ना, इतना खून बहा है कि वो कीचड़ हो गया है, धूल रह ही नहीं गया है पूरी धरती। इतना होने के बाद फिर क्या होता है, सुशर्मा विराट आपस में युद्ध करने लग जाते हैं, दोनों जो राजा हैं, और दोनों फिर बाणों की वर्षा करते हैं। वो 5 बाण मारता है, वो 5 बाण मारते हैं, फिर वो भाला मारता है, फिर वो खड़क चलाता है, फिर तलवार चलाते हैं, और दोनों फिर गदा युद्ध करने लगते हैं। लेकिन सुशर्मा फुर्तीला था और वो पकड़ लेता है किसको? विराट को, और विराट को पकड़ के वो बंदी बना करके अपने रथ पे ले लेता है।
ये जब देखते हैं तो फिर युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है, देखते कि त्राही त्राही उधर मच रहा है, तो देखते अरे विराट को तो बंदी बना लिया, वो तो राजा है, अगर वही बंदी हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये बोलते भीम को कि तुम भीम उसको बचाने जाओ, और कहते हैं अब भीम को कुछ अभी तो वो, क्योंकि वो तो वल्लभ खाली हाथ ऐसे आया था ना, वो तो कहा कि चलो, जैसे कई बार नहीं होता कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए चलिए हम भी चलते हैं, नंगे पाँव चल लेते हैं, तो वैसे वो भी चल दिया था, कुछ ऐसा सुशोभित नहीं था। हाँ, उसके बाद वो लोग वहां पे जाके पहन लिए थे जो भी, लेकिन उनका तो अस्तवस्त तो समीक वृक्ष के पर था। तो ये कहता है, तो भीम को जब भी कुछ नहीं दिखता है तो वो क्या उठाता है, वृक्ष उठा लेता है। तो वो सामने बहुत बड़ा वृक्ष दिख रहा होता है, तो वो युधिष्ठिर कहते रुको वो मत उठाओ, क्यों, अरे वो उठाएगा तो लोग समझ जाएंगे वो भीम है, तो इतना भारी वृक्ष को वो देख रहा होता है कि कौन सा वृक्ष, तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते, कहते नहीं वृक्ष नहीं उठाना है, तो ऐसे ही जाके लड़, और थोड़ा सा आराम से लड़ियो, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देना, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तुम भीम है, तो आराम से मारना, ठीक है ना, कि थोड़ा सा 2-4 थप्पड़ मारना, ठीक है ना। तो कहता है ठीक है नहीं मारूंगा। तो वो जाता है और वो अटैक, फिर वो जो उसको मिलता है घड़ा गदा खड़ग, उसी से आक्रमण करता है सुशर्मा देखते बाप रे बाप, ऐसा मार रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कब मार रहा है कब पटक रहा है, सबको ऐसे उठा उठा के पटक देता था। फिर वो पकड़ लेता है उसको सुशर्मा को, और उसको पकड़ के घसीटते हुए लेके आता है, और कहता है शुक्र मना कि युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि अभी नहीं बोल सकता ना वही युधिष्ठिर महाराज ने अभी कसम लिया है कि सबको क्षमा कर देंगे, इसलिए तू बस भीख मांग अपने जीवन की। और कहता है कि कहीं भी जाना तो बोलना कि मैं विराट देश का दास हूँ। उसको घसीटते हुए लेके आता है किसके पास, इसके पास विराट देश के जो राजा होते हैं और युधिष्ठिर के पास। तो जब उनके पास घसीट करके वहाँ पे रखता है, युधिष्ठिर महाराज कहते कि इसको क्षमा कर दो, इसको जाने दो, ये अभी दास हो गया पहले से, और इसको जाने देते हैं। और उसके बाद सभी लोग वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि अभी राजा ही हार गया, तो सब भागने लग जाते हैं, पूरा मत्स्य जो भी देश के राजा थे, ये तिगर्त देश के, और सब राजा इतना खुश हो जाता है। विराट कहता है कि मैं तुमको राज्य देता हूँ, आज से तुम राजा हो गए, तुमको मैं अभिषेक करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, आप अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, आप मेरे को ये दे रहे हैं, ये आपकी मित्रता है, पर मैं नहीं ले सका। क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उस समय ब्राह्मण के वेश में थे ना, ब्राह्मण का कार्य नहीं होता राज्य करना, वो धर्म मतलब कि पूरा जानते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज मना करते थे, कहते कि मैं राज्य नहीं करूंगा, आप ही राज्य करिए, और आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। इतना कहने के बाद सब लोग, फिर क्या होता है, शत्रुओं के हाथ से छूट गए और सब लोग बहुत प्रसन्न होने लगता है, और सब लोग कहते हैं चलो अब नगर वापस जाते हैं। सब लोग गाय को निकाल लेते हैं, गायों को बचा लेते हैं, और गायों को बचा करके सब चलने लगते हैं। इधर क्या होता है, ये तो चल दिए यहाँ से दक्षिण से, पर अगले दिन उत्तर के तरफ से किसने अटैक कर दिया, कौरवों ने। और कौन थे कौरवों की तरफ से, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी, विकर्ण, पूरे 100 भाई पूरी विशाल सेना लेकर के इधर अटैक करने आ गए, और इनकी 60,000 जो गायें थी उनका उधर से अपहरण कर लेते हैं। ये जब इधर के गोपाल अध्यक्ष को पता चलता, वो भागता हुआ था। उस समय तो राजा में तो वही था उत्तर कुमार करके उनका छोटा पुत्र, उसको बोलते कि उत्तर कुमार, आपके 60,000 गायों को कौरवों ने अपहरण कर लिया है, आपको अभी राजा बनाया गया है, आप चलिए और उसकी रक्षा करिए। उत्तर कुमार कहता है कि मैं चलूंगा, पर मेरे पास सारथी कहाँ है। क्या कहता है कि 28 दिन तक लगातार युद्ध करने से क्या हुआ, मेरा जो सारथी था वो मारा गया है, और मेरे पास कोई विशेष सारथी नहीं है, क्योंकि अरे कोई सारथी रहेगा ही नहीं, ड्राइविंग कोई करेगा ही नहीं,
ड्राइवर है ही नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई चाहिए मेरे को सारथी, उसके लिए आप कोई नियुक्त करिए। उधर ही जो बृहन्नला करके जो इंद्र के समान तेजस्वी अर्जुन सुन रहे होते हैं, और वो जाके द्रौपदी जो शैलेंद्री होती है उसको बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम जा करके देखो, वहां पे ये बोलते हैं अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है। ये स्वयं वैशंपायन बोल रहे हैं और इंद्र ये अर्जुन भी बोल रहा है। तो इसलिए तुम जाओ और बोलो इस उत्तर कुमार को कि आप बृहन्नला को अपना सारथी बना दीजिए, क्योंकि बृहन्नला अर्जुन के भी सारथी हुआ करते थे। कब? जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में, याद होगा खांडव प्रस्थ में, वो जब भगवान कृष्ण के साथ गए होते तो कोई गया ही नहीं होता, सिर्फ कृष्ण और अर्जुन। तो उस समय यही बृहन्नला अर्जुन क्या थे, अर्जुन के सारथी थे, ऐसा बोल दो आप, तो ताकि वो मेरे को सारथी के रूप में ले ले। द्रौपदी कहती है ठीक है, और द्रौपदी जा करके उत्तर कुमार को कहती है कि आपको सारथी चाहिए ना, अरे वो तो है ही है, बृहन्नला इतना अच्छा सारथी है। जब खांडव प्रस्थ में युद्ध करने अर्जुन गए थे तब उन्होंने बृहन्नला को लिया। जब वो कहाँ गए थे, उत्तर तरफ पूरा राष्ट्रीय यज्ञ में धन को इकट्ठा करने के लिए गए थे, तब उन्होंने बृहन्नला को लिया, तो आप ले लीजिए। ये जब सुनते हैं उत्तर कुमार कहते हैं मैं उस नपुंसक को अपना सारथी बनाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। वो कहते नहीं 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 नहीं, वो बहुत है महान। कहते ठीक है, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा। वो कहते कि तुम जा करके बोलो मेरी बहन उत्तरा को कि वो जा करके बोले कि वो मेरा सारथी बने, मेरे वो इज्जत के खिलाफ है, मैं कैसे जाऊंगा उसके पास बोलने। वो कहते ठीक है, और वो जब बोलते हैं क्या उत्तरा को, तो उत्तरा जा करके बृहन्नला को कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। गुरु है कौन, बृहन्नला। फिर भी वो कहती है कि मेरी एक अनुरोध है, कृपया आप इसको माने वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। और कहती है आप, मैंने सुना है कि सारथी थे अर्जुन के, तो कृपया करके आप फिर से सारथी बन जाइए मेरे इसके भ्राता के लिए। वो कहते हैं अरे वो तो चाहते ही थे, लेकिन वो कहते हैं नाटक नहीं तो ऐसे पहचान लेंगे ना, अच्छा हाँ चलना। कहते अरे नहीं 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 नहीं, नाचना गाना सिखाओ तो बताओ, नहीं तो मेरे को ये सब सारथी वारथी नहीं बनना। बाप रे बाप, इतना तलवार, ये युद्ध, ये सब मेरे को नहीं जमेगा। वो कहते नहीं 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 नहीं, तुमको तो द्रुपद कुमार जो उत्तर कुमार होता है वो कहता है कि घबराओ नहीं, अभी चलो बस सारथी बन करके, और डींगे हाँकता है। कहता है तुम देखना मेरा वीरता, कैसे मैं मारूंगा उसको, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, तुम बस देखने चलो, बस देखना, तुम वहां पे बैठ करके बस ऐसे बैठ करके देखना, और कैसे मैं युद्ध करता हूँ, इतना परम वीर हूं मैं ना। और खूब ढींगे हाँकता है, कहता है कि मैं इतना परम वीर हूं, देखना मैं सबको एकदम धूल के चटा दूंगा। अर्जुन कहता है ठीक है भाई, जब ऐसा बोल रहे हो तो चलो। तो अर्जुन नाटक करता है कि जैसे उसको कुछ पहनना ही नहीं आता है, तो जो कवच होता है वो ऊपर से ऐसे डालने लगता है, तो लोग हंसने लग जाते हैं, अरे ये क्या है, ऐसे पहनो ऐसे। तो वो ऐसे ऐसे करता है, ताकि वो दिखाना चाहता है उसको कुछ आता नहीं। और फिर अर्जुन जब निकल रहा होता है तो उसकी जो उत्तरा होती है वो कहती है कि, और उसकी सखियां, वो कहती है कि जब आप वापस आना तो मैंने सुना है कि वो लोग तो कुरु देश के राजा लोग हैं, कुरु नंदन है, तो उन सब लोगों ने वस्त्र अच्छे पहने होंगे, तो उनके जो भी ऊपर के अस्त्र जो वंग जो होंगे ना, अस्त्र ऊपर के जैसे होता ना उत्तरी, ये सब वो सब उठा करके लेके आ जाना। तो वो कहते ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा, पर तुम्हारा भाई जीतेगा तब ना, अगर जीत गया तब लेके आ जाऊंगा। तो कहता अरे जीतूंगा है, चलो तुम। और ये लेकर के उत्तर कुमार चलता है, और जब वो लेकर के पहुंचता है एक कुछ दूर में देखता है इतना कि वो 60,000 गांवों को लेकर के उधर जा रहे हैं। कौन क्या बोलते, कौरव की सेना। वो कौरवों की सेना के जो घोड़े के धूल से, उसके धूल से मतलब कि जो धूल उड़ रहा था ना वो अंतरिक्ष तक छू रहा था, ऐसा इसमें वर्णन आया। कहने मतलब इतनी विशाल सेना थी, इसको देख करके पसीना आने लग गया, पेशाब कर दिया ये उत्तर कुमार जो बोल रहा था कि मैं हरा दूंगा। और वो कहता अरे बाप रे बाप, और वो अपने पिता को गाली देने लगता है, कहता वो तो पूरा सेना लेके भाग गए उधर,
वो मत से उससे लड़ने के लिए, तिगर्त देश से, और मुझको अकेला छोड़ दिए पूरी सेना से लड़ने के लिए। अरे कौन लड़ेगा इनसे? स्वयं इंद्र नहीं लड़ेंगे, अरे भगवान शिव भी इनसे नहीं लड़ेंगे। भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कर्ण खड़ा है, दुशासन खड़ा है, अश्वत्थामा खड़ा है, मैं तो नहीं लड़ने वाला। और वो उठ करके भागने लगता है। उसको भागते हुए पकड़, दौड़ जा करके, साड़ी पहना होता है, यहाँ पे साफ लिखा है कि कौन अर्जुन, अर्जुन साड़ी पहना होता है, हाथ में चूड़ियां होती हैं, और वो उसका केस दौड़ते हुए खुल जाता है और वो भाग के पकड़ने लगता है। उसको भागते हुए ही भीष्म देव और द्रोणाचार्य देखते हैं और कहते हैं ये तो कोई स्त्री दिख ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। क्योंकि ऐसे जब वो भाग कर रहा था तो उसके जो हाथ में कांडीव की चट्टान के, मतलब कि वो जो पतंचा चढ़ाने का वो जो निशान था, ये देख करके उन लोगों को लगा कि ये हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति स्त्री। क्योंकि बाकी सब कौरव लोग हंस रहे होते हैं, हा 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 हा, वो देखो एक स्त्री भाग रही है उसके पीछे। वो द्रोणाचार्य और ये बोलते कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उत्तर बोलता है अरे इनसे कौन लड़ेगा, कौरवों से युद्ध करने का मेरे अंदर साहस नहीं है, चलो वापस चलते हैं। और कहता देख नहीं रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देख करके। जब ऐसी बात करने लगता है तो बृहन्नला जो होता है वो कहता है सुनो, एक क्षत्रिय को भय नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो वहां पे बहुत डींगे हाँक रहे थे वहां पे कि अरे मैं पकड़ के लाऊंगा, ये लेके आऊंगा, उत्तरी लेके आऊंगा, ये सब चीज कहाँ गया? वो स्त्रियों के सामने डींगे हाँकना था क्या बस? अभी चलो लड़ने। तो कहता नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं अकेला बालक हूँ। वो कहता मैं अकेला बालक हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा? मेरे पितादेव तो पूरा सारा सेना लेकर के भाग गए। कहते अकेला हो या दुकेला, क्षत्रिय को हमेशा लड़ते रहना चाहिए। ऐसा करके वो उत्तर को पकड़ करके कहते चलो बैठो, लेकिन उत्तर वो सुनता नहीं है। वो कहता नहीं 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 नहीं, मेरे से ये कार्य नहीं होगा। तो जब ऐसा भागने लगता है, क्या होता है, विराट के सूने नगर में उनका एक ही पुत्र देख रेख के लिए रह गया था। सो ये बचपन के, तो कौरव लोग बात कर रहे हैं आपस में कि देखो इसको मूर्खता पूर्वक भेज दिया और ये भी मूर्खतावश हमारे पास आ गया युद्ध करने के लिए। इसके अंदर क्षमता के कारण नहीं आया, अकेला था इसलिए युद्ध करने आ गया। अर्जुन कहते हैं इसको, किसको? उत्तर कुमार को, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो मैं उनसे युद्ध करूंगा। अगर तुम युद्ध नहीं कर सकते तो मैं युद्ध करूंगा और तुम सारथी बन जाना, तुम घोड़ों को हाँकना। और ये बोल करके वो कहते कि चलो बैठो और मेरे को ले करके चलो। कहाँ? जहाँ पे वो कहते कि अभी बैठ करके, क्योंकि जहाँ पर वो लोग थे उसी के बगल में वो समीक वृक्ष था जहाँ पे उन लोगों ने अपना अस्त्र छिपाया था। पर यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बहुत रहस्यमय चीज बोलते हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य को पता नहीं ना, उनको लगता है कि कहीं अर्जुन का भेद ना खुल जाए, क्योंकि उनको अभी पता नहीं कि शायद अज्ञातवास पूरा हो गया है। तो वो कहते हैं, वो वर्ड क्या बोलते हैं, नदी जलम, नदी है और नदी में पानी है। केशव कोई व्यक्ति है और कहते हैं नारी है, एक स्त्री है, ठीक है। नरगाह्यो अर्जुन वृक्ष है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये ऐसे बोल रहे हैं। पर इसको श्लोक को अगर तोड़ेंगे ध्यान से तो कहने का उनका मतलब है नदीजा किसको कहा जा रहा है? गंगा पुत्र भीष्म को, कि हे गंगा पुत्र भीष्म, लंकेश लंकापति रावण का अरी दुश्मन कौन था? हनुमान। लंकेश वन, जैसे लंकापति रावण के वन को हनुमान जी ने जला दिया था, उसी ध्वज पताका, क्योंकि अर्जुन के ध्वज पताका पे कौन रहते हैं? हनुमान जी। उसी ध्वज पताका का जो जिनके रथ पे रहता है वो हनुमान जी, और जिसके
इंद्र, यहाँ पे अर्जुन का वृक्ष का कहने का मतलब नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है अर्जुन जो कि इंद्र के पुत्र हैं, वो आज नारी का भेष बना करके आए हुए हैं। ऐसे बोलते हैं भीष्म पितामह को कि ये जो नारी का भेष बना करके आया है, ये मेरे को साक्षात पता चलता है कि ये अर्जुन है, क्योंकि गुरु है ना, गुरु से कोई चीज छिपता नहीं है। तो और वो कहते हैं कि ये साक्षात, और उसकी गणना करने लगते हैं कि ये साक्षात शंकर को टक्कर देने वाले अर्जुन मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उधर अर्जुन क्या करता है, उत्तर कुमार को लेकर के समीक वृक्ष के पास जाता है और कहता है कि अभी पेड़ पे चढ़ जाओ और जा करके उसके अंदर से अस्त्र शस्त्र निकालो। ये कहता है अरे वहां पे ये किसके अस्त्र शस्त्र हैं और तुम मेरे से ये अस्त्र शस्त्र क्यों निकलवाना चाहते हो। वो कहता है कि ये जो अस्त्र शस्त्र है ना, तो वो जब निकालता कहता तुम निकालो, कहते हैं अरे इसमें तो लाश लगा हुआ है। कहता है वो लाश वो वहां पे लटका हुआ है, तुमको लाश छूने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, शस्त्र को निकालो। और ये शस्त्र जो है अस्त्र, ये बहुत दिव्य पुरुष के और दिव्य लोगों के हैं, इसको छूने मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे। तो जब वो बोलता है तो वो जाके निकालता है और देखता है अस्त्र शस्त्र, उसकी पूरी व्याख्या है पर हम नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो वो पूरी मतलब कि अस्त्र शस्त्र जो थे सोने के बने थे और उनकी ऊंचाई लगभग कम से कम 12-20 फीट थी। ऐसे वो धनुष थे, प्रत्यंचा मतलब कि ऐसे आगे सिंह के जैसे मतलब कि उसके रूप थे। तो ये देख करके उसको बहुत ही भयावह और ये लगता है कि ये किसके अस्त्र शस्त्र हैं। वो कहता है जो पहला अस्त्र शस्त्र है ना वो गांडीव है, गांडीवधारी अर्जुन का। और बाकी के अस्त्र शस्त्र बताता है कि ये भीम का है गदा, ये नकुल सहदेव का, और ये भ्राता युधिष्ठिर का वो जैवलिन है। तो ऐसा जब बोलता है तो उत्तर कुमार कहता है फिर आप लोग कौन है, फिर ये गए कहाँ, ये पांचों पांडव गए कहाँ। कहता है मैं जो हूँ बृहन्नला, मैं ही अर्जुन हूँ। जो वल्लभ था वो कौन था, भीम था। जो कंक था, जो ब्राह्मण जो राजा के साथ युद्ध खेलते थे वो कौन है, युधिष्ठिर है। जो ग्रंथिक है वो नकुल है, और जो तंतिपाल वो सहदेव है, और सैरंद्री द्रौपदी है। तो वो कहता है मैं कैसे मान लूँ कि आप अर्जुन है। अच्छा मेरे को बताओ अर्जुन के 10 नाम, जो कि और वो क्यों उसके 10 नाम पड़े हैं, अगर तुमको पता है तो बताओ। इसने सुना था क्योंकि ये तो विराट का बेटा था उत्तर कुमार, और विराट अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के बहुत प्रिय मित्र थे, तो उनको पता था। तो उस कारण से तो अर्जुन कहता है मेरे 10 नाम सुनो मेरे क्या हैं। पहला नाम अर्जुन है, दूसरा नाम फागुन है, तीसरा नाम जिष्णु है, चौथा किरीटी है, पांचवा श्वेत वाहन है, छठा विभत्सु है, सातवां विजय है तथा 8वां कृष्ण है, 9वां सच्चाई सव्य साची है और 10वां धनंजय है। और क्यों सबका नाम पड़ा ये मैं बतलाता हूं। मेरा नाम धनंजय इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने धन को अर्जित करके लाया था राजसूय यज्ञ के लिए। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, अधिकतर लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि कर्ण तो पूरा विश्व को जीता था, अर्जुन तो पूरे विश्व को जीता नहीं, तो फिर इसलिए कर्ण सुप्रीम था अर्जुन से। ये क्वेश्चन लोगों ने उठाया। आज हम देखेंगे कर्ण सही में वीर था, मतलब वीर तो था, लेकिन क्या अर्जुन से भी महान धनुर्धर था वो देखेंगे। उससे पहले ये प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हम देखते हैं कि राजसूय यज्ञ से पहले युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था, अपने चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेजा था। ठीक है, उत्तर के दिशा में अर्जुन ने पूरा विजय प्राप्त करते हुए कुबेर तक चले गए थे, यक्ष नगरी तक, और वहां से सारे स्वर्ण को जीत करके राजसूय यज्ञ के लिए दान दिए थे। लेकिन उनके और भी भाई थे। ठीक है, पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, जब ये वैष्णव यज्ञ किया दुर्योधन ने, तो ये क्योंकि देखो यही है अंतर एक धर्म पुरुष एक अधर्म पुरुष के बीच में। कर्ण हमेशा किसके बारे में सोचता था, अपने यश बढ़ाने के, कि कैसे मेरा यश बढ़ेगा, और इसलिए वो स्वयं कहता मैं अकेले विजय प्राप्त करके लाऊंगा। हाँ वो गया था,
उसने पूरा भारत को जीता था, ठीक है, जब ये अज्ञातवास में थे। कौन? पांडु। उसने वैष्णव यज्ञ के द्वारा माते। क्वेश्चन है क्या? कौन सा वर्ष नंबर है जिसमें द्रोणाचार्य इज टॉकिंग अबाउट अर्जुना टू भीष्मा? अरे ये बताया ना 39.10 विराट पर्व 39.10 ये चीज है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, तो यस, वैष्णव यज्ञ के समय जब पांडव अज्ञातवास में थे, उसने डेफिनेटली पूरे भारत को जीता, लेकिन वो अकेले गया था क्योंकि वो सारा यश अपने आप में हड़पना चाहता था। लेकिन उस समय ध्यान देने का चीज है, पांडु नहीं थे। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व की दिशा में कौन गया था? भीम गए थे। और भीम ने अंगराज, किसको? अंग देश का राजा कौन था? कर्ण। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर में सुन लीजिएगा, वहां पे जहां पे मैंने बताया था, नहीं तो मैं आपको वर्ड से रेफरेंस भी दे दूंगा। कर्ण को भीम ने हरा दिया था और उससे कर्ण से टैक्स लेकर के लाया था। कर्ण को हरा दिया था भीम ने। तो ये कहना कि अर्जुन पूरी दुनिया को नहीं जीते, तो उनका लक्ष्य नहीं था दुनिया जीतना। देखो, धर्म महात्मा पुरुष लोग अपना यश बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे अर्जुन का धर्म कितना महान है। वो उनका ये नहीं सोचना होता है कि अरे मेरे को सबसे महान आर्चरी कोई समझता है कि नहीं। हाँ, उनका था, इच्छा थी कि मैं ग्रेटेस्ट आर्चर बनूं, लेकिन ये धर्म पे रख करके कि धर्म को छोड़ करके अरे मैं ही अकेला जाता हूँ, वीर बन करके आता, नहीं। कोऑपरेशन था, भाइयों में प्रेम था। वो कहे तुम उत्तर की तरफ जाओ, वो दक्षिण की तरफ जाए, वो पूरब की तरफ जाए, और यहाँ पे कर्ण अकेले जाता है। तो ये चीज कहना कि कर्ण इसलिए महान हो गया क्योंकि वो पूरे भारत को जीत लिया और वो अर्जुन नहीं जीता, वो क्वेश्चन ही गलत है। इससे हमें पता चलता है हम गंदे मूर्ख हैं, क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान नहीं है। और ये क्वेश्चन मेरे को पता है, ये क्वेश्चन हमारे अंदर क्यों आता है, क्योंकि हमने सुना होता है इन लिबरल और लेफ्टिस्ट लोगों के आइडियोलॉजीज। खैर, तो वो अलग चीज हो गया। तो मैं क्या बता रहा था कि बृहन्नला, हाँ, बृहन्नला उसको बताते हैं कि मेरा नाम धनंजय इसलिए पड़ा, मैंने धन को पूरा अर्जित करके अपने भ्राता युधिष्ठिर के लिए धन ला करके दिया था। फिर कहते हैं मेरा दूसरा नाम सुनो, विजय। क्यों मेरा नाम विजय है? क्योंकि जब मैं रथ पे बैठ करके युद्ध क्षेत्र में आ जाता हूं तो पक्का विजयी होकर के आता हूं। और आज देखेंगे भी सही में क्या वो विजय होते हैं। ठीक है, ये घमंड से नहीं, ये अहंकार पूर्वक नहीं, ये शौर्य पूर्वक बोल रहे हैं। तीसरा कहते हैं कि फागुन मेरा नाम इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर फागुन करके एक नक्षत्र है, आप पढ़ रहे होंगे ज्योतिष शास्त्र में। उत्तरी फागुन में एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में मैं हिमालय में जन्म लिया था, इसलिए मेरा नाम फागुन पड़ा। चौथा, किरीटी मेरा नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं इंद्रलोक गया था और इंद्र के समान मेरे वीर की प्रशंसा देख करके इंद्रदेव ने मेरे को अपना जो था मुकुट वो धारण करा दिया था मेरे सर पे, इसलिए मेरा नाम किरीटी हो गया। पांचवा, विवत्सु, मैं कभी कोई घृणित काम करता नहीं, यानी मैं कभी अधर्म का कार्य करता नहीं, इसलिए मेरे को लोग विवत्सु कहते हैं। छठा चीज, सव्यसाची इसलिए मैं कहते हैं क्योंकि मैं दोनों हाथ से गांडीव पे प्रतिंचा चढ़ा सकता हूं, एक बार में दोनों हाथ से क्या धनुष से बाण मार सकता हूं। कहने का मतलब है जैसे कि होता है ना कुछ लोग दोनों हाथ से लिख सके एक बार में, ऐसा था वो अर्जुन सव्यसाची। मेरा नाम अर्जुन क्यों पड़ा, अब ये सुन लो। अर्जुन इसलिए पड़ा, अर्जुन का मतलब है दीप्ति, अर्जुन का मतलब होता है समता, अर्जुन का मतलब होता है शुद्ध। मैं सभी के प्रति समभाव रखता हूं, इसलिए अर्जुन हूं। मैं शुद्ध हूं, मन से शुद्ध हूं, इसलिए लोग अर्जुन कहते हैं। और मेरी जो पृथ्वी में दीप्ति, मतलब कि पूरी दीप्ति का कहने का मतलब है जो मेरा प्रचंड ज्योति है वो पूरे चारों दिशाओं में फैला है, इसलिए मेरे को अर्जुन कहते हैं। जिष्णु क्यों कहते हैं मेरे को, क्योंकि मुझे तिरस्कृत कर देना, मतलब मेरा अपमान करना कठिन है, कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे को जिष्णु कहते हैं। कृष्ण क्यों कहते हैं, मेरा रंग जो है वो कृष्ण वर्ण का है और
मेरे पिता ने मेरा नाम कृष्ण इसलिए रखा क्योंकि आचार्य कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के बहुत प्रिय सखा थे, फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए। और इतना नाम बोल करके फिर क्या होता है, उत्तर कुमार कहता है मैं उत्तर कुमार हूँ, मैं भूमिंजय हूँ, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। अब वो कहता मेरे अंदर भी एकदम पराक्रम भर गया, क्योंकि अब सामने कौन था, अर्जुन था ना, तो उसको भी आप चलिए अब युद्ध करेंगे। अब वो सीना एकदम चौड़ा करके कहता चलिए, और कहता मैं भी एकदम। और ये समझना चाहिए, जैसे हम लोग टीवी में देखते कि अरे उत्तर कुमार तो बेवकूफ़ था, नहीं, हम देखेंगे वो सही में सारथी बहुत कुशल था। क्योंकि अगर ड्राइवर कुशल नहीं होगा, आप भले ही कितनों अच्छे पीछे बैठ करके कितनों अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा खा रहे हो, मान लो एकदम गड्ढे में गिरा देगा तो आपका पिज़्ज़ा मुंह पे गिरेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ड्राइवर भी एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर लड़ाई के वक्त, अगर जैसे आप फ्लाइट जो होता है ना, या फाइटर प्लेन, उसमें अगर जो पायलट होता है, जो पायलट सीट पे है, ठीक है, या जो भी है, या आप कोई टैंक या किसी चीज़ में जा रहे हो, अगर वो ही ड्राइवर ही उस सही डायरेक्शन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, पीछे वाला कुछ भी करे, कितनों भी महान हो। तो इसलिए ये उत्तर कुमार को हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, वो भी बहुत महान था, वो देखेंगे। तो अर्जुन कहता है कि ये अस्त्र शस्त्र ले करके कहता अब चलो आगे, और आगे बढ़ने लगता है। तो वो कहता पर मेरे को एक प्रश्न हो गया कि आप ये नपुंसक कैसे हो गए। तो फिर वो अर्जुन बताता है कि दरअसल मैं उर्वशी के श्राप के कारण नपुंसक, मेरे को 1 साल का अज्ञातवास मिला, और मैं चाहता भी था कि 1 साल अज्ञातवास में मतलब कि अपने भाई को सेवा कर सकूं, किस तरीके से, ताकि मेरी पहचान छिपी रहे। और चूंकि अभी हो चुका है ख़त्म, तो ये नपुंसकता मैंने सिर्फ धारण करके रखा है, पर अब है नहीं, मतलब एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब 1 साल का ज्ञातवास खत्म हो चुका है। तो फिर क्योंकि मेरे भ्राताश्री ने अभी तक आदेश नहीं दिया है कि अपने पूर्ण रूप में दिखो, इसलिए मैं अभी तक एक्टिंग कर रहा हूँ। ये आप पा सकते हो वर्ड्स नंबर, नहीं तो आप कहोगे अपने मन से नहीं ना बोल रहे प्रभु जी। ये आपको मिलेगा 45 के पॉइंट 14 और 15, आप पढ़ सकते हो। विराट पर्व, ये भी मतलब विराट पर्व चल रहा है। आगे बोलते हैं हम, अर्जुन अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे, जो अपने शेष धनुष की टंकार ध्वनि को कौरवों समझा कहीं से पिछली टूट पड़ा, और उसके बाद उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, किस पे, गांडीव पे, और उस गांडीव के प्रत्यंचा चढ़ा के ऐसे खींचा, जैसे होता है ना, कल ही हम लोग की तरफ बिजली गिरा था ना, ऐसे बिजली जैसे गिरता है ना, हम घबरा जाते हैं अरे क्या हुआ, वैसे बिजली की टंकार जैसे उसको आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुन करके क्या होता है, इसका कान का पर्दा फट जाता है, क्योंकि वो तो वहीं पे बैठा है ना सारथी के रूप में, वो डर जाता है। और अर्जुन हंसता है, कहता है अरे डरो मत, ये तो मैं घोषणा कर रहा हूँ कौरवों को कि अब आ गया है अर्जुन, और तुम घबराओ नहीं। वो कहता अरे पर अकेले हैं हम, तो वो कहता अकेले हैं तो क्या हुआ, जब मैं खांडव वन में युद्ध कर रहा होता हूँ इंद्र से, तो कौन था मेरे साथ, निवात कवच को जब मैं मार रहा था तब कौन था मेरे साथ, जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर में राजाओं के साथ युद्ध कर रहा था तब कौन था मेरे साथ, और जब मैं ये गंधर्वों के साथ अभी युद्ध किया तब कौन था मेरे साथ, इसलिए तुम घबराओ नहीं, हम जरूर विजयी होंगे। ये था अर्जुन का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होगा हम कॉन्फिडेंस, इसीलिए प्रयास भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने से यार प्रभु जी मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। क्या होता है, समहाउ अदर आजकल मूवी ऐसी ही चलती है ना कि हम बैठ करके स्पेक्टेटर्स हैं हर चीज में। 11 लोग मैच खेलते हैं और 40,000 लोग देखते हैं, कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जीवन में कोई बाहुबली आएगा और वो हमारे लिए लड़ेगा और हमको विजय प्राप्त दिलाएगा। जीवन ऐसा नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं युद्ध में, गीता में, मां मनुस्मर युद्ध च
मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये नहीं कि कह रहे हैं कि तुम बेटा बैठ के पिज्जा खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, हम युद्ध करते हैं। नहीं, भगवान ने कहा मैं तुमको बस बताऊंगा, स्मरण भी तुमको मेरा करना होगा और युद्ध भी करना होगा। तो इसलिए ये अर्जुन से हम सीखते हैं, अर्जुन के जीवन से, और देखेंगे अर्जुन का जीवन में। समय कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको अगर पढ़ना होगा तो आप विराट पर्व में पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आप ये सब क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं कि अर्जुन महान है कि कर्ण महान है, सब देखेंगे। फिर क्या होता है उसके बाद अर्जुन शंखनाद करते हैं, और जोर से शंखनाद करने से उत्तर जो होता है, उत्तर कुमार वो भीतर ही छिप जाता है, ऐसे छिप जाता है, क्योंकि उसके शंख जो भी है, वो शंख भी कौन है? देवदत्त शंख है। गांडीव कहां से मिला? ये गांडीव के बारे में बोलते हैं अर्जुन, इसको ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक अपने साथ रखा था। फिर ब्रह्मा जी से ये आया था सूर्य देव के पास, सूर्य देव से आया था इंद्र देव के पास, इंद्र देव से आया था वरुण देव के पास, और वरुण देव ने मेरे को ये दिया अग्नि के माध्यम से। ये है वो गांडीव। और ये शंखनाद जो भी है ना, ये देवताओं ने दिया, देवदत्त। और उसी समय उनके रथ पे जो विजय, जो उनके पताका है, कहीं से आ जाता है वो पताका जिसमें हनुमान जी बने होते हैं, और वो ध्वज के रूप में उनके रथ पे लग जाता है। ये देख करके रथ की गड़गड़ाहट से द्रोणाचार्य कहते देखो अपशकुन हो रहा है। क्या अपशकुन हो रहा है? गीदड़ भाग रहे हैं, क्योंकि वो लोग संवेदनशील है ना। वो हमें भी आप देखोगे हमारे जीवन में जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है ना, अगर हम बहुत संवेदनशील होंगे तो हम संकेत समझ जाएंगे। लेकिन आज हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इसीलिए कहा था ना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में बोल रहा था। कई बार जब हम इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और संवेदनशीलता हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन यही चीज हम देखते हैं कि इन आचार्यों, द्रोणाचार्य या अर्जुन जैसे लोग, ये पराक्रमी थे, वीर थे, वीर होने के साथ साथ ये संवेदनशील भी थे। इसीलिए ये लोग संकेत मात्र से समझ जाते थे अपशकुन हो रहा है। और चूंकि पहली बार, ये पहला जो आज युद्ध हो रहा है, इसमें पहली बार आप देखोगे द्रोणाचार्य ने अस्त्र उठाया है, कृपाचार्य ने अस्त्र उठाया है, अश्वत्थामा ने अस्त्र उठाया। किसके लिए? दुर्योधन के लिए, जो कि ये ब्राह्मण थे। पहला बार इस महाभारत में आप पाओगे, फर्स्ट टाइम दे हैव रेज्ड द वेपन, अ ब्राह्मण आल्सो हैव रेज्ड द वेपन। तो जब ये बताते कि अपशकुन हो रहा है, तो दुर्योधन कहता है कि अरे चाहे इंद्र आ जाए या भगवान शिव आ जाए या कोई भी आ जाए, हम लोग इतने जब विशाल हैं, आप है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो फिर किस चीज का अपशकुन, ये सब डर? हम युद्ध करेंगे और निश्चय ही जीतेंगे। और अगर ये अर्जुन है तब तो इसको 12 साल के लिए फिर से जाना पड़ेगा वनवास, क्योंकि आप निश्चित करके बताइए, भीष्म पितामह वो पहले निश्चय कर दिया, पूछा भी नहीं कि अज्ञातवास खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि इतना क्रोधी और अहंकारी है ना, उसको दूसरे का मत लेने में आनंद नहीं आता। फिर भी वो बोल देता है कि हाँ आप पता करिए कि क्या ये लोग अगर ये अर्जुन है तो इसने अज्ञातवास के बिना, अज्ञातवास से पहले कैसे आ गया? यानी ये लोभी, मतलब कि राज्य हड़पने के लिए आ गया क्या? और कहता है कि कर्ण बोलता है वहां पे कि ये द्रोणाचार्य तो हमेशा क्या करते हैं, हमारे सामने अर्जुन की तारीफ करते हैं, इनका सबसे प्रिय शिष्य है ना। और सोचो हमारे साथ रह करके दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, इनको तो पीछे भेज दो। दुर्योधन को ऐसे बोलता है, तिरस्कार करने लग जाता है कि और मैं और कर्ण, देखो कर्ण का अहंकार देखो कितना अपने ऊपर अहंकारी है। ये देखो बोलता है कि मैं अपने दम पर, अगर आप लोग को नहीं लड़ना तो आप लोग बस शांति से बैठ करके देखिए, मैं अपने दम पर, अगर वो अर्जुन है या मत्स्य राज या कोई भी, मैं उसको हरा करके आपको अभी दिखाता हूं, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। और कहता है कि कोई भी होगा मैं सबको रोक डालूंगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मार कर पहले की, और मैं प्रतिज्ञा जो लिया था ना
कि अर्जुन को मार गिराऊंगा। आज आप देखिएगा, अगर वो अर्जुन है तो मार करके गिरा दूंगा। आपने अभी देखा कहाँ है कर्ण को, टिंगे हाँक रहा है, आत्म प्रशंसा कर रहा है। देखते हैं कि सही में कि क्या होता है। और जब ऐसा बात करने लग गया और कहते हैं कि अगर, और लास्ट में कहता है कि आप लोग को अगर इच्छा नहीं है और जिनको डर लग रहा है ना, तो आज मैं कहता हूँ सब लोग गायों को लेकर के आप चले जाओ हस्तिनापुर और मेरे को बस युद्ध करने दो, और बाकी लोग को जिनको देखना है तो वो देख करके बस आनंद लो। कैसे मैं आज अगर ये अर्जुन है तो इसको मार गिराता हूँ। ये बड़ी डिंगे हाक करके कृपाचार्य कर्ण को फटकारते हैं, कहते हैं अरे मूर्ख है तू। देखो उन्हीं के लोग, और हम लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी से इतना प्रभावित हो गए हैं, कर्ण को महान कहते हैं। उस समय ही लोग बोल रहे हैं, उसके साथ जो खड़े हैं वो कह रहे हैं, कृपाचार्य वो कहते हैं ये तुम तो सबसे बड़ा मूर्ख है। और सुंदर बात कह रहे हैं उसको कटाक्ष मार करके कि अगर जैसे सूत होता है ना जो रथ को बनाता है, अगर वो दिव्य रथ बना करके ले आए और दिव्य रथ बना करके रख दे और राजा को कहे कि इस पे जाकर आप युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर भी जो एक अच्छा राजा होता है ना वो ब्राह्मणों से पूछ करके सही समय पर निकलता है। भले ही वो महान रथ क्यों ना, जैसे कई बार नहीं बोलते, भले ही आपके पास लिमोजीन या मर्सिडीज है, समय अच्छा नहीं रहेगा। जैसे टाइटैनिक कि महान था, लोग कहते थे द गॉड कैन नॉट सेल, जिसको भगवान नहीं डुबा सकते हैं, वो टाइटैनिक अपने फर्स्ट वॉयस मतलब पहले ही यात्रा में डूब गई ना, महान था ना टाइटैनिक। तो इसलिए सिर्फ रथ महान होने से जरूरत नहीं होता, समय काल और देश का भी समान रखना पड़ता है। और वही वो कहते हैं क्योंकि देश और काल अभी अनुकूल नहीं है। जो द्रोणाचार्य बोल रहे हैं ना, जो अपशकुन हो रहा है, ये सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हर समय युद्ध के लिए तत्पर नहीं रहना चाहिए। जो सही राजा होता है वो देश काल पात्र सब चीज को देख करके युद्ध करता है। किंतु कर्ण तुम तो बताओ, तुमने और कहते हैं हाँ अच्छा तुम इतना डींगे जो हाँ करे हो ना, आज तक तुमने कभी अर्जुन को हराया है क्या? आज तक कभी तुमने पांडवों को हराया है क्या? कभी हराया है? कभी नहीं हराया, किसी भी युद्ध में नहीं हराया। वो कहते कब तुमने हराया, बल्कि तुम तो भाग जाते थे। 2 केस में मैंने दिखाया, द्रुपद में भाग गया, जब वो गंधर्वों ने पकड़ लिया तब पर भी भाग गया, और तुम डींगे हाँक रहे हो कि हम जीतेंगे जीतेंगे। और तुम जो कह रहे हो ना कि मैं अकेले युद्ध करूंगा, भीष्म और दुर्योधन ये सबको छोड़ दो, ठीक है ना, तुम लोग यहीं पर रह जाओ, ये तुम्हारी मूर्खता है। यदि हम 6 महारथी एक साथ भी अर्जुन का युद्ध करेंगे, अर्जुन अभी इतना मतलब कि उसके अंदर 13 साल का जो रोष है ना, जो क्रोध होता है ना आदमी के अंदर, तो उसके अंदर जो तेज होता है वो और बढ़ जाता है। तो ये बोल करके अश्वत्थामा अभी देखो कर्ण को फटकारता है और कहता है कि अभी ना तो हमने गायों को जीता, ना मत्स्य देश के बाहर भी आए, ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर लौट गए, और तुम कह रहा है कि तुम क्या बकवास बात कर रहे हो कि हम जीत गए, ये हो गए। गाली दे रहा है अश्वत्थामा किसको? कर्ण को। और हम कहते कर्ण महान है, उसका ही मित्र अश्वत्थामा गाली दे रहा है। आप देख सकते हो, ये एक आपको मिलेगा 50.1 विराट पर्व के 50.1 वर्ष में, पहले ही वर्ष में डांट रहा है कर्ण को, कह रहा मूर्ख हो तुम। कहता है कि तुम दोनों को तो बस कपट से ही जीतने का मन करता है। किसको बोल रहा है? कर्ण को और इसको दुर्योधन को। तुम लोग कपट से द्यूत क्रीड़ा जैसे जीतो ना, तो सोचो कि यहाँ पे भी जीत जाएंगे, पर जीत नहीं पाओगे। और जब ऐसी, क्योंकि अर्जुन के पराक्रम बड़े चढ़े हैं, अरे वो देवराज इंद्र के समान है, वो उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, इसलिए उसको मार गिराना इतना आसान नहीं है। और जब ऐसे आपस में ही लड़ाई होने लग गया, भीष्म पितामह कहते अरे शांति बनाए रखो, आपस में क्यों लड़ गए? हम लड़ने आए थे मत्स्य देश से, और वो जो सामने खड़ा उससे लड़ना है, तो आपस ही में हम लोग लड़ने लग गए। ठीक है, आप भी। और फिर द्रोणाचार्य कृपाचार्य को कहते हैं आप भी इनको क्षमा कर दीजिए, ये कर्ण तो बेवकूफ़ है ही है, दुर्योधन उसका साथ लेकर के बेवकूफ़ बन रहा है, और मैं कहता हूँ इन दोनों को क्षमा करिए
और हमें ये सोचना चाहिए कि अभी क्या करना चाहिए, जो हमारे हितकर में है वो हमें करना चाहिए। और वहां पे दुर्योधन कहता है कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, अगर ये अर्जुन है तो क्या इनका अज्ञातवास कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, देखिए हम ये शायद आप ज्योतिष शास्त्र में पढ़े हो गए तो मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ, वो आप उनसे पूछना कि क्या चीज है। दो तरीके से हम समय का कैलकुलेशन करते हैं, एक मून के देख करके, एक चंद्रमा गति को देख करके, एक सूर्य की गति को देख करके। एक होता है सौर्य वर्ष, एक होता है चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष की गणना से ये कहते हैं कौन, भीष्म पितामह, कि अर्जुन और पांडवों ने 13 वर्ष 5 महीने और 12 दिन हो गए हैं। कितना हो गए? 13 वर्ष 5 महीने और 12 दिन। जब वो कैलकुलेशन किए थे, कौन, युधिष्ठिर महाराज, वो सूर्य के अनुसार कैलकुलेशन किए थे। उनके अनुसार कैलकुलेशन क्या हुआ था, जिस दिन ये युद्ध हो रहा था ना, उस दिन 13 वर्ष कंप्लीट हुआ था। यानी दोनों माध्यम से, चाहे आज सूर्य के वजह से आपने देखो या चंद्र से, 13 वर्ष कंप्लीट हो गया था। भीष्म पितामह ने कहा कि 13 वर्ष कंप्लीट हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, जो तुम बोले ना कि अरे ये लोभ के कारण ये बाहर आ गए, कुंती के पुत्र लोभी हो नहीं सकते। अरे वो धर्मराज युधिष्ठिर है और ये जो अर्जुन है ये सखा है वासुदेव देवकी नंदन का। ये मर जाएंगे पर धर्म के लिए कभी झुकेंगे नहीं, मतलब कभी अधर्म कर ही नहीं सकते। वो धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते कि मेरे मन में कभी अधर्म की बात आती नहीं है, वो अधर्म की बात करेगा। क्योंकि पापी व्यक्ति को ना हर व्यक्ति पापी दिखता है, चोरी करने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति चोर दिखता है, लोभी करने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति लोभ दिखता है। उसी तरीके जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, क्योंकि वो उनका हमारे धर्म पे विश्वास नहीं होता, धर्म शास्त्र पे विश्वास नहीं होता, भगवान पे विश्वास नहीं होता, उनको हर चीज क्या दिखता है कि सब चीज ठकोसला है, हमारे धर्म शास्त्र बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ है ना ये चीज। तो वही चीज बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं भीष्म पितामह, कि ये मत सोचो कि लोभ के कारण अर्जुन यहाँ पे आया, वो क्षत्रिय धर्म के कारण आया है। और मेरा विचार है 13 वर्ष क्या, 13 वर्ष का 5 महीना बीत गया है। दुर्योधन कहता है मैं तो राज्य का एक छोटा सा तिनका भी नहीं दूंगा, अगर बीत भी गया ना तो भी, अगर लड़ने आया। और जो भी कार्य है उसे अभी किया जाए, अभी युद्ध करने है, युद्ध करेंगे। ये देख करके फिर भीष्म पितामह क्या कहते हैं, हाँ उससे पहले अर्जुन क्या करता है, 2 बाण मारता है किसको, गुरु द्रोणाचार्य के पैर के पास, और 2 बाण मारता है पूरे कान से निकल देता है, ऐसा सटीक बाण मारता है। 2 बाण मारता है तो क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं देखो दुर्योधन सीखो अर्जुन से। वो 2 बाण मारा क्यों, पैर पे आशीर्वाद ले रहा है, और कान पे 2 बाण मारा इसलिए कि आप मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे युद्ध करूं। ये है धर्म, क्योंकि गुरु के सामने भी लड़ना है तो पहले उनसे आज्ञा ले करके, उनका आशीर्वाद ले करके लड़ रहा है। तो फिर क्या होता है, भीष्म पितामह कहते हैं कि एक काम करते हैं, हमें दुर्योधन को बचाना है, क्योंकि दुर्योधन हमारा राजा है, वो पकड़ा गया तो हम हार गए। एक काम करिए, एक सेना दुर्योधन तुम लेकर के निकलो, एक सेना गायों को लेकर निकलेगी, बाकी जो हम हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं और कर्ण, यहाँ पे खड़े होकर के क्या करेंगे, आगे कर्ण रहेगा, उसको ज्यादा लड़ने का इच्छा है ना, तो उसको कह दिए तुम आगे खड़े रहो, ठीक है जाओ लड़ो, ठीक है आगे तुम खड़े रहना, और हम लोग सब लोग अर्जुन को रोकेंगे। और अर्जुन आता है तेजी से बढ़ते हुए इधर इन लोग के पास, क्योंकि ज्यादा इधर ही लोग है ना। जब वो देखता है कि गाय नहीं दिखी ना, देखो इतना धर्म, ये कर्ण नहीं है, मैं तो कहता हूं कर्ण कपटी है, दुष्ट है। अगर नहीं है तो आप पढ़ लो महाभारत,
अर्जुन देखो कितना धर्म में स्थित है, वो पहले गायों के बारे में सोच रहा है कि जो धर्म करने आया हूं ना, क्या कि गायों की रक्षा करना, वो मैं पहले करूंगा। वो ये सोच रहा है कि अरे गाय कहाँ हैं, और वो भले ही वहां पे सब खड़े थे, उसको युद्ध करना था, रोष भरा था वो कर्ण को देख करके, जिसने उसकी पत्नी को वैश्या बोला, लेकिन वो पहले देख रहा था गायों की रक्षा करनी है, और वो उधर भागता है जिधर गाय पहले रहती है, और वहां पे बाण ऐसे मारते हैं, इतने बाण मारता है जितने कौरव सेना सब वहां पे गिर जाते हैं। वो गायों को ऐसे डायरेक्शन में बाण मार, तो गाय क्या होती है अभी देखोगे डर जाती है, तो वो ऐसे मतलब ये युद्ध कला है, ऐसे गायों को तीर मार रहे थे कि जिससे गाय डर के मारे इधर भागे, किधर, अपने देश की तरफ, मत्स्य देश की। ये कला है, आपको सूझबूझ भी होना पड़ता है, सिर्फ क्रोध में नहीं अरे बचा लिया, अभी गाय को हाँकने वाला कोई नहीं ना है, तो गाय कैसे जाएगी। और वो ऐसे मारते हैं कि जिससे कि गाय अपने वापस मतलब इधर भागने लगती है, देश वापस आने लगती है। और ये देख करके अभी गाय बच गई। ये होता पहला धर्म, पहले गायों को सुरक्षा करना है ये, क्योंकि उसने सीखा है ना, वासुदेव देवकी नंदन गोपाल का भक्त है भाई, तो पहले गोपाल जो गो का पालन करते हैं, वो भगवान का भक्त पहले गायों को कैसे ऐसे छोड़ सकता है। तो गायों को जब इधर कर दिया, फिर अब युद्ध करने स्टार्ट होता है। और इस समय कम है, नहीं तो मैं सोचा था एक एक युद्ध आपको दिखाता, समझा, मतलब पढ़ाता कि कैसे युद्ध किया उन्होंने, फिर भी जितना हो जाएगा तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले कर्णी से आक्रमण होता है, कर्णी से लड़ाई होता है, और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। क्या हो युद्ध होता है? घमासान युद्ध होता है। इतना घमासान युद्ध होता है दोनों के बीच में, कभी वो 5 बाण मारता है, कभी ये 5 बाण मारता है, और बाणों की वो लग जाता है। सूर्यपुत्र ने कर्ण ने बड़ी शीघ्रता से पांडु नंदन के 12 बाणों से घायल किया। हाँ, कर्ण भी बहुत पराक्रमी था, 12 बाणों से घायल कर देता है, लेकिन और उत्तर कुमार को भी मारता है, वो भी एकदम, लेकिन उत्तर कुमार का कुशलता देखो, वो इधर उधर से निकालता था। और फिर अर्जुन ने भी पराक्रम दिखाया और उसने भी 20 बाण मारे। ये देख करके कर्ण अर्जुन की पराक्रम से असह्य उठा, उसने शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए जो घोड़े हैं उसको मार डालता है। 3 बाणों से मतलब से घोड़ों को मारता है, जिससे कि और ध्वज को काटने लगता है। इतना होने के बाद अर्जुन क्या करता है, इतना अपने गांडीव से प्रत्यंचा चढ़ा करके दोनों भुजाओं से क्या करता है, युद्ध में कर्ण के भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट को छेद डालता है। अब यहाँ पे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी अरे वो तो कवच और कुंडल पहना था, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कवच और कुंडल इंद्र लेके जा चुके हैं, ठीक है ना, ये साधारण कवच और कुंडल है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आपको वर्ड्स भी दिखा देंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो उसके जो कवच है अर्जुन के, वो दरअसल कर्ण के, वो दरअसल साधारण है। ये आपको 55.37 ये इस पे दिख जाएगा, वहां पे साफ साफ लिखा है वो साधारण कवच और कुंडल थे ये वर्ष में, ठीक है। तो इसलिए ये आप मत सोचो कि वो कवच और कुंडल कहाँ गए। कोई लोग ने प्रश्न किया कि प्रभु जी कैसे कवच कुंडल को भेज सकता है? नहीं, वो कवच कुंडल को नहीं कोई भेज सकता था, वो वास्तव में अमृत था, पर वो अर्जुन ने ले लिया था, इंद्र ने। और इन्होंने शक्ति बाण क्यों नहीं चलाया? इसके पास जब समय रहेगा तब ना। ये तो अहंकार के वक्त इसको लगा कि हम तो हरा देंगे ऐसे ही अर्जुन को, ठीक है, और वो घुस गया। और यहाँ पे देखते हैं साफ साफ लिखा है, इतना जब बाण खा करके, चोट खाकर सूर्य पुत्र कर्ण तिलमिला उठा, और जैसे एक हाथी पराजित हो जाता है एक दूसरे वेगशाली हाथी से, वैसे वो भाग गया, फिर भाग गया। पढ़ सकते हो ये 54.36 ये वर्ष में भाग गया, फिर कर्ण भाग जाता है, मार खा गया। तो सबसे पहले कर्ण भाग गया, बहुत डींगे हाँक रहा था ना कि हम हरा देंगे, भाग गया। अब दूसरा आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य के पास जाता है अर्जुन, और कृपाचार्य के पास जाते हैं
अर्जुन के बाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीर में अटकते नहीं थे, उस मतलब कि अर्जुन बाण ऐसे मार रहा था ना कि शरीर में अटक नहीं रहा था, क्या हो रहा था, छेद करके निकल जा रहा था। इतना वो गांडीव का प्रत्यंचा ऐसे कान तक खींच करके चढ़ाता था और मारता था ऐसे कि जैसे नहीं होता कि गोली मतलब मार के निकल के चला जाता है, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि एक गोली मारते हैं जिसको लग करके दूसरे को भी लग जाता है, तो वैसे वो सही में मार रहा होता है कि बाण अटकता नहीं है, इसको छेद करके निकल करके जो अगर पीछे भी खड़ा है तो उसको भी लग जाता था। ऐसा इतना तेज गति से मार रहा था। और इस तरीके से वो मारते मारते कहाँ चला गया, कृपाचार्य के पास आ जाता है और कृपाचार्य के साथ युद्ध करने लगता है। और उससे पहले यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो मैंने आपको बताया, अर्जुन ने कर्ण के कान में कर्णी नामक बाण मारकर उसे बीट डाला। जो यहाँ पे ये जो वर्ड्स मैंने बताया कि इससे साफ पता चलता है कि जो कर्णी नाम कर करके एक कुंडल था उसको बीच करके मतलब ऐसा तीर मारता है कि वो कुंडल टूट जाता है, फेंक देता है। तो इस तरीके से युद्ध करते हुए वो कहाँ आता है, कृपाचार्य के पास। और जब कृपाचार्य और ये दोनों युद्ध कर रहे होते, कौन, अर्जुन, स्वयं इंद्र आ जाते हैं उस समय, वरुण आ जाते हैं, अग्निदेव आ जाते हैं, भगवान शिव आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, सारे 33 कोटि देवी देवता सारे लोग वहां पे ऊपर आकर के देखने लग जाते हैं अब अर्जुन का पराक्रम। और ये देख करके अर्जुन क्या करता है, सबसे पहले देखो, अश्वचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के वो पुत्र उत्तर कुमार कौरवों को मुंह में डाल दिया, वे न जान सके रथ किस प्रकार महारथी के पास जाना चाहता है। ये कला है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए उत्तर कुमार भी मूर्ख है। वो बहुत चालाकी से, क्योंकि इतना सेना खड़ी थी, वो सेना को काटते हुए, जैसे नहीं कुछ लोग एकदम ड्राइविंग में ऐसे काटते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं, एक गाड़ी को काट के निकलते हैं, वैसे उसको काटते हुए खड़ा कर देता कृपाचार्य के पास। और फिर कृपाचार्य के साथ भारी युद्ध होता है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे सांप को अगर जैसे कुचल देते हैं तो पैर से अगर कुचलते हैं, अगर मरा नहीं होता तो फिर से फुंकार मारता है, वैसे आज अर्जुन था। और वो मारना नहीं चाहता था कृपाचार्य को, क्योंकि वो आचार्य है ना, कुलपति, लेकिन वो ना चाहते हुए भी मारना पड़ रहा था उसको, सब सब लिखा है। वो मारना नहीं चाह रहा था, वो ऐसा मार रहा था कि उनको चोट ना पहुंचे, लेकिन कृपाचार्य गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो मारना स्टार्ट करते हैं। तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी कृपाचार्य को, देखो यहाँ पे लिखा है, पार्थ ने मर्म भेदी तीखे बाणों द्वारा कवच को छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाया। क्योंकि कुल गुरु है ना, वो धर्म में स्थित है, वो सोचता है कि मैं क्यों मारूं, ये मेरे आचार्य हैं, बड़े लोग हैं, इनको मेरे को कष्ट नहीं देना। लेकिन क्योंकि वो युद्ध करने के लिए लड़े अटके हुए थे, वो तो बस दुर्योधन को पकड़ना चाहता था। तो अर्जुन के द्वारा लेकिन धनुष बाण से इतना घायल कर देता है, इतना घायल कर देता है, जो गौतम के वंशज होते हैं कृपाचार्य, वो घायल हो जाते हैं। और चूंकि वो घायल होकर के जाना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको सब उनके रथी जो सैनिक होते हैं वहां से उठा करके लेके चले जाते हैं। और इस तरीके से कृपाचार्य भी भाग गया, मतलब कि घायल हो जाते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य, अब स्वयं गुरु आ गए और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने का आपस में लड़ाई होने लगता है। अर्जुन कहता है मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि आप गुरु हैं, आप मारोगे तो मैं काटूंगा। और ये कह करके द्रोणाचार्य उसके ऊपर 21 बाण मारते हैं, अर्जुन उसको बीच में ही काट देते हैं। वे दोनों गुरु शिष्य अब दिव्यास्त्र, दोनों क्योंकि दिव्यास्त्र जानते थे ना, दोनों के बीच में दिव्यास्त्र की लड़ाई होने लगती है। और लोग कहते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म कितना भयंकर है कि आपस में गुरु शिष्य को भी लड़ना पड़ रहा है, मानना पड़ेगा द्रोणाचार्य को। मतलब इनडायरेक्टली कह रहे कि अर्जुन कितना महान है कि द्रोणाचार्य अभी तक डटे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ये जब सुनते हैं द्रोणाचार्य भी काफी मतलब कि बाणों के वर्षा करने लगते हैं।
लेकिन क्या होता है कि घायल कर देता है द्रोणाचार्य को भी। उसी समय अश्वत्थामा अपने पिता को देखता है कि अरे घायल हो गए, वो बीच में आ जाता है। और क्योंकि अश्वत्थामा के आ जाने के कारण द्रोणाचार्य को मौका मिल जाता है कि क्योंकि अर्जुन उधर देखने लग जाता है और द्रोणाचार्य वहां से भाग करके चले जाते हैं, द्रोणाचार्य भाग जाते हैं। अब अश्वत्थामा युद्ध करता है। अश्वत्थामा इतना पराक्रमी था, उसको भी शिव जी का वरदान था। वो अर्जुन का पहला बार किसी ने अगर गांडीव की पतंचा को तोड़ा तो वो अश्वत्थामा था, उसने तोड़ डाला। ये देख करके द्रोणाचार्य और सब वाह वाह करने लगते कि हम जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। पर अर्जुन इतना फुर्तीला था, कब वो प्रत्यंचा चढ़ाता था, कब वो प्रत्यंचा खींचता था, कब बाण निकलता था, ये कोई मनुष्य नहीं देख पा रहा था। ऐसा साफ लिखा है कि इतना शक्तिशाली था कि कोई समझ नहीं पा रहा था कब वो प्रत्यंचा चढ़ाया, कब वो मारा, कब वो छोड़ा। और इस तरीके से वो क्या करता है, वो अश्वत्थामा को भी मार गिराता है। और जब अश्वत्थामा गिर जाता है फिर कर्ण आ जाता है, फिर कर्ण आता है दूसरी बार। और कर्ण क्या अर्जुन को याद आता है अब कर्ण का कि क्या क्या उसने किया था। मेरी पत्नी को उसने वेश्या बोला, यही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कहा कि उसको नग्न करना चाहिए। यही कर्ण है जो हमेशा हम लोग को कष्ट, हम लोग को क्लेश देने के चक्कर में रहता है और ये सोच के कहते हैं कि अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कर्ण कहता है कि तू क्या मेरे को जिंदा छोड़ेगा, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन कहते हैं तुम अभी पहले ही कुछ देर पहले मार खा के गए थे ना, जैसे होते हैं ना कुछ लोग लात के भूत बात से नहीं मानते, अभी वो मार खा के गया था फिर भी वो समझ नहीं रहा है। कह रहा अभी तुम्हारा, और तुम इतने निर्लज्ज हो, तुम्हारे अभी छोटे भाई को मैंने मारा और तुमको शर्म नहीं आ रहा था, लड़ते रहना चाहिए था और तुम पीठ दिखा करके भाग गए। इससे भी पता चलता है कि कर्ण क्षत्रिय नहीं था। भले ही वो कुंती का पुत्र था लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय उसमें नहीं था, क्योंकि एक क्षत्रिय कभी भी पीठ दिखा करके कभी नहीं भागेगा। वो भाग गया, वो भाग गया। और ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो भाई के मरने के बाद, अर्जुन कहता है कौन ऐसा पुरुष होगा जो भाई के मरने के बाद युद्ध को छोड़ करके भाग जाएगा। क्योंकि कर्ण जो है ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके लिए भाई बंधु कोई मतलब नहीं है। और फिर कर्ण के बीच में भी लड़ाई होने लगता है। और यहाँ पे फिर से आता है वही चीज कि ऐसा बाण मारता है कि कवच को भेद करके, ये तो जो साधारण कवच है, ये कवच को काट करके उसके वक्षस्थल में घुस जाता है तीर और कर्ण मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होकर के वहीं पे गिर जाता है। और कर्ण को चोट में देखा हुआ फिर क्या होता है, दुशासन उधर आने लगता है और इधर बीच लेकिन ये जो होता है उत्तर कुमार, क्योंकि भाई युद्ध चल रहा है इतना देर से, युद्ध जो मैंने आपको इतना जल्दी बता दिया कि लगभग कितना बहुत देर से युद्ध चल रहा है। उत्तर कुमार कहता है मैं थक गया, मैं थक गया, मेरा कान सुनना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारा प्रत्यंचा से जो आवाज आती है ना मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, मैं थक गया, अब मैं नहीं जोत सकता। लिमिटेशन है, हर एक व्यक्ति का लिमिटेशन है भाई। वो कुंती कुमार, वो अर्जुन है, वो शिव जी से टक्कर ले सकता है, लेकिन वो जो सामने बैठा वो नहीं ना है। इसीलिए भगवान, एक ये भी रीजन है कि कृष्ण बने अर्जुन के सारथी, क्योंकि कोई अर्जुन का सारथी बनना भी बहुत महानता है, आप नहीं बन सकते। जैसे कई बार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के असिस्टेंट्स के रूप में सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है 2-3 साल के बाद, क्योंकि इतना प्योरिटी हम झेल नहीं सकते हैं। तो उस तरीके से ये कहता है कि मेरे से अब नहीं होगा ये कार्य। और आप खुद बोलता है आप कब बाण लेते हो, कब छोड़ते हो, कब चलाते हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता है। सामने बैठा है, देख रहा है, कर मेरे को तब पर भी नहीं पता चलता है। सोचो जब उसको नहीं पता चल रहा है तो सामने को वाले को क्या पता चलेगा। और ये देख करके वो कहते हैं कि नहीं 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 तुम घबराओ नहीं, उसको ढांढस बांधते कि तुम लगे रहो, तुम बस घोड़ा हाँकते रहो, घबराओ नहीं, हम विजयी होंगे। क्योंकि अरे वही चला गया तो फिर रथ कौन लेके जाएगा। तो ये कह करके वो कहता है ठीक है, फिर भी साहस दिखाता है बहुत, मतलब मानना पड़ेगा उत्तर कुमार को
उसके साहस की हमें बड़ा वो करना चाहिए। हमें ये नहीं सुनना चाहिए अरे कितना बेवकूफ़ था, वो हमारे टीवी सीरियल में हम देखते हैं ना, वो सही में उसके साहस की बड़ा हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी कभी रहे नहीं ना। आप कभी युद्ध के स्थान में जाना और वहाँ पे गड़गड़ाहट, जब गोलियों की गड़गड़ाहट से व्यक्ति कांप जाता है, वो फिर भी डटा रहा, बैठा रहा, ये उसकी महानता है। तो दुशासन के पास पहुंचते हैं और दुशासन को देख करके उसको याद आता है अर्जुन को कि कैसे इसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। और एक और कारण है, ये दुशासन को इसलिए नहीं मारते हैं ये मध्वाचार्य कहते, क्योंकि किसने वो ली थी शपथ, भीम ने, कि मैं मारूंगा, इसलिए भी अर्जुन इन सबको भी छोड़ देते हैं। देखेंगे तो दुशासन को मारना स्टार्ट करते हैं, दुशासन 2 सेकंड में उसको घायल कर देते हैं अर्जुन। उसके बाद विकर्ण आता है, विकर्ण को भी घायल कर देते हैं। विकर्ण के बाद विमंसित आता है, उसको भी घायल कर देते हैं, और सबको घायल कर देते हैं। फिर क्या होता है, सब योद्धा, आप देखो यही है ना कपट, सब कहते हैं हम अकेले तो लड़ नहीं पा रहे। जैसे आप अकेले लड़ नहीं पाते तो फिर क्या करते हो, मित्रता करते हो, चलो साथ में मारेंगे। तो कौन कौन आता है, भीष्म देव को छोड़ करके द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन भी नहीं है, दुशासन, विकर्ण, ये सब मिल करके एक साथ महारथी टूट पड़ते हैं अर्जुन के ऊपर। और ऐसा वर्णन है इसमें कि बाणों की जो वर्षा हो रही है ना, जैसे मेघ बरसते हैं वैसे बाण बरस रहे हैं। लेकिन बाण जैसे मेघ में जब बारिश होती है तो बीच बीच में लाइटनिंग होता है ना, बिजली गरजता है एकदम कड़कड़ाहट की, वैसे जो अर्जुन अपना प्रत्यंचा खींचता था तो जैसे लगता था बिजली की कड़कड़ाहट होती है। और छाओ जितने भी जो महारथी पूरे घेर के रखे थे वो, क्योंकि वो कब बाण ऐसे चलाता था वो लोग आश्चर्य थे। और वो बाण ऐसे चला के सभी महारथी को वहीं पे ढेर कर देता है। जो भी महारथी होते हैं सबको ढेर करने के बाद जब देखते भीष्म पितामह की अरे अब सब तुम मरने की अवस्था में आ गए, तो भीष्म पितामह पूछ जाते हैं। सोचो वो भीष्म पितामह जिनको परशुराम जी नहीं हरा पाए, और परशुराम जी कौन है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। वो भीष्म पितामह अब अर्जुन से लड़ रहे होते हैं। देवराज इंद्र लोग पहले फूलों का वर्षा करने लग जाते हैं, क्योंकि दादा और पोता आज पहली बार लड़ रहे हैं ना। तो ये लड़ाई देख करके भीष्म जी की लोग तारीफ करते हैं। फिर यहाँ पे भीष्म जी की तारीफ इसलिए लोग कौरव लोग कर रहे हैं कि आप डटे रहिएगा, आप लड़ते रहिएगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे आप अगर छोड़ दिए। तो भीष्म की तारीफ करते कि आप ही है पराक्रमी जो अर्जुन का टक्कर ले सकता है। और जो युद्ध होता है दिव्यास्त्रों का, सिर्फ दिव्यास्त्र के ही युद्ध होते रहते हैं। फिर दिव्यास्त्र के युद्ध होने के बाद फिर धनुष बाण पे आते हैं, जब पूरा दिव्यास्त्र खत्म हो जाता है। और अर्जुन भीम से बढ़ जाते हैं, तो कभी भीम अर्जुन से, कभी अर्जुन विजयी हो रहा था, कभी भीष्म विजयी हो रहे थे, क्योंकि भीष्म को भी हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या होता है, अंत में भीष्म के छाती में 10 बाण मार करके अर्जुन उनको भी घायल कर देता और वो गिर जाते हैं वहीं पे। और जब उस अवस्था में वो गिरे हुए रहते, बेहोश हो जाते हैं, दुर्योधन अब आ जाता है और दुर्योधन से अर्जुन की लड़ाई होती है। और अर्जुन दुर्योधन से लड़ते लड़ते उसको भी हरा देता है, उसको भी मतलब कि एकदम धूल चटा देता है। ये देख करके विकर्ण भाग जाता है, जो उसका भाई होता है विकर्ण भाग जाता है। बाकी सब योद्धा भागने लगते हैं और दुर्योधन भी उठ करके भागने लगता है। और जब दुर्योधन भागने लगता है तो अर्जुन उसको कहता है, अरे तेरा नाम दुर्योधन है, जिसको युद्ध में हराया नहीं जा सकता, तू पीठ पीछे देखा करके भाग रहा है, क्षत्रिय नाम पे कलंक है, इससे बढ़िया तुम मर जा, युद्ध कर, लेकिन भाग नहीं। ये सुन करके दुर्योधन को जोश आ जाता है, हाँ मैं भागूंगा नहीं, और वो युद्ध करने बैठ जाता है। और जैसे ही जब वो युद्ध के लिए फिर से रथ पे लौटता है, इस बार क्या होता है, सभी कौरव, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे आचार्य, कर्ण, ये सब फिर आकर के दुशासन सब अटैक कर देते हैं एक साथ। किसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर।
और अर्जुन यहाँ पे एक बाण मारता है, सम्मोहन बाण, और सम्मोहन बाण मार करके सबको मोहित करके है सब गिर जाते हैं। और जब सब गिर जाते हैं तो फिर वो शंखनाद बजाता है और गर्जना करता है, जिससे कि पूरा गूंज उठता है, पूरा आवाज। और ऐसा वर्णन आता है कि आवाज जो होता है इंद्रलोक तक जा करके वापस टकरा करके आता है, इतना गर्जना होती है। और फिर उसको याद आता है अर्जुन को कि उत्तरा ने कहा था कि अंग वस्त्र लेके आना। तो वो जाते हैं, कहते हैं जाओ, किसको भेजते हैं, उत्तर कुमार को, कि जाओ सबका अंग वस्त्र लेना, भीष्म पितामह का मत लेना, क्योंकि भीष्म पितामह इस जो मैंने मारा है ना सम्मोहन अस्त्र, इससे वो प्रभावित नहीं होंगे, वो इसका काट जानते हैं, वो बेहोश नहीं होंगे, उनको मत छुओ नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे, बाकी सबका लेके आ जाओ। और जब अर्जुन फिर पीछे मतलब कि उधर रथ को लेके जा रहे होते हैं, भीष्म पितामह बेहोश हुए नहीं थे, वो उठाते तीर और मारते हैं, जो कि अर्जुन के हाथ पैर में लग जाता है। अर्जुन फिर उठता है और वो पराक्रम दिखा करके एकदम जोर से मारता है, खींच करके भीष्म पितामह गिर जाते हैं। फिर ये लोग को होश आता है। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप देखो यहाँ पे गलत दिखाया जो सीरियल में आपने देखा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब अर्जुन इस तरीके से मार करके सबको गिरा देते हैं, जब सबको होश आता है, किसको, दुर्योधन को, दुर्योधन कहता है अरे भीष्म पितामह आपके रहते हुए कैसे ये बच के निकल रहा है। दुर्योधन को कहता है अरे तू तो चुप रहा, तू कहाँ था जब हम लोग लड़ रहे थे, तू भी तो लड़ रहा था, देखा नहीं। अरे वो धर्म का कितना सुंदर बात कहते हैं, ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार कर नहीं सकता, इसीलिए ना उसका नाम विभत्सु है। इसके मन में कभी पाप नहीं आ सकता, ये त्रिलोक के राज्य के लिए भी अधर्म नहीं कर सकता, ये कुरुकुल की इज्जत बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के इसलिए हमको मारा नहीं, वरना वो हम सबको मार भी सकता था। और तुम बात कर रहे हो कि अर्जुन को मारो नहीं, अगर अभी भी जान बचाना है ना तो चुपचाप मैं कहता हूँ वापस चलो, जान बच जाएगी। फिर से युद्ध किए तो आज जान हाथ खो बैठना पड़ेगा। ये सुन करके दुर्योधन को थोड़ा सा अक्ल आता है और एक्चुअली में कौरव लोग वापस जाने लगते हैं, क्योंकि अर्जुन क्यों जाएगा, क्षत्रिय कभी छोड़ के नहीं जाता है युद्ध, वो वहीं पर खड़ा रहता है कि आओ फिर से युद्ध करो। लेकिन जब वो देखता है कि सब वापस जाने लग गए, कौन, कौरव लोग वापस जाने लग जाते हैं, सब कर्ण वर्ण कहते हैं कि भाई आज नहीं लड़ सकते। आप पढ़ लो, अगर नहीं है तो मैं आपको वर्ड से दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी अपने मन से नहीं ना बोल रहे हैं। ये 66 चैप्टर का 66 चैप्टर के वर्ष नंबर 21 से लेके आप 29 तक पढ़ो, सब वापस जाने लग गए हैं। कौन, ये सारे विराट पर्व का 61 चैप्टर 22 और 29 साफ इसमें लिखा है कि ये लोग वापस जाने लग जाते हैं। कौन, कौरव शहीद वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मणिमन प्रसन्न हो रहे थे और वे देव घड़ी तक विचार विमर्श किए और उसके बाद उन्होंने प्रणाम भी किया। देखो भीष्म पितामह को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाया और खुद चर्चा भी किया और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जाने देते हैं। कौरवों की बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बार मारकर, और हाँ जाते जाते उसने एक बार जोर से मारा और जा करके दुर्योधन के मुकुट को गिरा दिया और कहा कि अब हम आएंगे, जो तुमने ना बहुत क्रूरता से कपट्य पूर्वक जो हड़प लिया ना हमारा राज्य, हम उसको जीतने आएंगे। ये बोल करके कहता है, जब वो लोग वापस चले जाते कौरव सब, कहता है अब तुम भी चलो, किसको, राजकुमार, अब हम भी वापस चलते हैं विराट नगर, विराट देश वापस जाएंगे और वहां पर घोषणा करेंगे कि हम लोग विजयी हुए हैं। तब जब वो रास्ते में जा रहे होते, देखो तो रास्ते में कुछ लोग छिप गए होते हैं, कुछ जो लड़ना देख करके इतना घबराहट हो रहा था, कुछ लोग छिप गए होते हैं, तो रास्ते में सब दिखते हैं छिपे हुए ऐसे पेड़ के पीछे। तब सब घबरा जाते हैं, अब अर्जुन मारेगा क्या, तो सब जाकर के अर्जुन के शरण पैर पकड़ लेते कि अरे मत मारना, हम तो छिप गए थे डर के मारे, हमारा पूरा मन मूत्र हम त्याग दिए, हमको मत कुछ करो।
अर्जुन कहता है कि क्षत्रिय धर्म है मेरा, कोई शरण में आ जाए तो मैं मारता नहीं हूँ, और तुम लोग तो घबराए हुए हो, मैं आपको जान से नहीं मारूंगा, आप वापस चले जाओ, देखो धर्म नहीं छोड़ रहा है, कहता आप जाओ। और इस तरीके से अर्जुन छोड़ देता है और वो सब वाह भाई कर करके चले जाते हैं। और इधर ये कहते हैं जो ये अर्जुन होते, कहते तुम जब वापस जाना तो ये मत कहना कि मैंने मारा, तुम बताना है कि कोई दिव्य पुरुष थे जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की, और बाकी सबको तुमने मार के, जो भी यहाँ पे देखा वो सब चीज तुम बताना, कोई दिव्य पुरुष और तुमने मिल करके ये कार्य किया है। ये बात सुन करके समी वृक्ष के पास फिर निकट आते हैं, अपना गांडीव और वो सब चीज वहां पे फिर से उस वृक्ष के अंदर रखते हुए वो वापस चलने लगते हैं। उधर राजा विराट और चारों जो पांडव के भाई लोग गए होते हैं उधर से आ रहे होते हैं, उनकी सेना पहुंचती है यहाँ पे। जब उनकी यहाँ पे पहुंचती है तब वो लोग पूछते हैं कि राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं। तब सारी स्त्रियां और वहाँ पे लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि अरे उधर से कौरवों ने अटैक कर दिया था, इसलिए इस उत्तर कुमार सहरंद्री अरे ये बृहन्नला को लेकर के, सारथी को लेकर के वो गए हैं रक्षा के लिए। तो ये कहते हैं अरे जा करके पता लगाओ कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं, क्योंकि जिसका सारथी एक हिंजड़ा है वो जीवित रहेगा कि नहीं, इसको ऐसा लगता है, अपमान करता है। ये देख करके युधिष्ठिर महाराज, धर्म है ना, सत्य बोलना पड़ेगा, भाई पे क्वेश्चन उठ रहा है। कहते अरे जिसका सारथी बृहन्नला हो उसको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अर्जुन है ना। और तुम विश्वास कीजिए आपकी गौए को कुछ नहीं होगी और आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बृहन्नला उसके साथ है। तो उसी समय सूचना मिलती है कि विजयी हो गया है उसका बेटा, बृहन्नला के साथ आ रहा है। तो ये सुन करके युधिष्ठिर महाराज फिर कहते हैं अरे जिसके सारथी बृहन्नला होगी वो कभी हार ही नहीं सकता। और राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार से, राजा कहते हैं कि उत्तर कुमार को बुलाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने इस बेटे से कि उसने कौरवों को हरा दिया। और वो कहते हैं कि जाओ आज हम दोनों जुआ फिर से खेलेंगे। किसको बोलते हैं? ये जो कंक जो युधिष्ठिर महाराज है। और युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर देखो बोल रहे हैं, व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए, साफ बोल रहे हैं यहाँ पे। आपको जुए से, इसमें तो बहुत से दोष है, जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। स्वयं युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, देखो ये आप पढ़ सकते हो। लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उस समय उनका कर्तव्य हो गया था, उनको खेलना पड़ा था, ऐसे उनको वो धर्मराज थे ना, कैसे इतना बड़ा धर्म कर सकते थे। 68.33 साहब बोलते हैं कि जुआ बहुत बड़ा पाप है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और वो बताते कैसे युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले थे तो उनको अपना राज्य सब खोना पड़ा। फिर भी ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जुआ में इतना आनंद आता है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलूंगा जी। अब राजा का आदेश है तो कंक खेलने लग जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि वाह आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बेटे ने युद्ध में विजय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि अरे बृहन्नला है ना, इनको आ जाता है दिमाग खराब। वो कहते तुम बार बार उस हिंजड़े का क्या तारीफ कर रहे हो, मैं अपने पुत्र का तारीफ करता हूँ, तुम हिंजड़े का तारीफ करते हो, तुमको हो क्या गया है? अब तुमने कुछ बोला तो मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये शांत नहीं होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आप समझ नहीं रहे हो, जो बृहन्नला है वो महान है, उसने बहुत महान, मतलब कि वो सारथी है, वो आपके बेटे के साथ गया इसीलिए आपका बेटा जीता। इसको गुस्सा आ जाता है, ये जो पासा होता है उसको लेकर के खींच के मार देते हैं युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज के नाक से खून बहने लगता है। युधिष्ठिर महाराज तुरंत हाथ ऐसे करके कर देते हैं खून, ताकि वो जमीन पे ना गिरे। उसका कारण है, मैं बताता हूँ। और द्रौपदी वहीं पे खड़ी होती है, वो तुरंत आदेश देते कि स्वर्ण का पात्र लेके आओ। तो स्वर्ण का पात्र लेकर के आते हैं और वो खून जो होता है स्वर्ण के पात्र में गिरता है, जमीन पे नहीं गिरता है। और उसी समय पता चलता है कि ये आ रहे हैं कौन, ये उत्तर कुमार और बृहन्नला। वो द्यूत को बोलते हैं कि सिर्फ उत्तर कुमार को लेकर के आओ, क्योंकि अगर बृहन्नला ने देख लिया ना मेरा नाक से खून बहते हुए, उसने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी युधिष्ठिर को खून बहाएगा युद्ध के अलावा वो जीवित नहीं रहेगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी।
तो अगर वो मेरे नाक से खून बहता हुआ देख लेगा तो विराट का भी वध हो जाएगा। उसका भी वध कर देगा अर्जुन। तो ये सुन करके और फिर उसका पुत्र आता है उत्तर पहले, तो वो देखता है कि अरे ये आज कंक इतना रो क्यों रहे हैं और मतलब खून क्यों भरा है। तो उसका बाप कहता है मैंने उसको दंड दिया है, ये ना निर्लज होकर के बहुत बोल रहा था, तारीफ कर रहा था उसका बेनला। अब वो तो जान गया था कि ये महाराज युधिष्ठिर, वो कहता अरे बाप रे आपने कितना बड़ा पाप किया है, ये ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में थे ना युधिष्ठिर महाराज, इनके आप ऐसा कर रहे हो नाश हो जाएगा हमारे। और यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं इसीलिए युधिष्ठिर महाराज धर्म के ज्ञाता थे। दो कारण से वो खून गिरने नहीं दिए। पहला, एक ब्राह्मण के वेश में थे, चलो वो ब्राह्मण के वेश में थे तो हम भी कह सकते हम भी तो ब्राह्मण है, नहीं, वो धर्मराज युधिष्ठिर है, वो तो ब्राह्मण से भी महान है, वैष्णव है और धर्म पे स्थित है। उनके नाक से अगर खून उस समय गिर गया होता उस जमीन पे तो क्या होता, वहां पे भुखमरी आ जाता, वहां पे उसके राज्य समाप्त हो जाते। हम देखते हैं चैतन्य चैतामृत में जैसे ही नित्यानंद प्रभु का अपमान करते हैं वहां पे उस पूरे गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण वैष्णव का अगर अपमान इतना, क्योंकि गलत तरीके से मारा ना, और दूसरा चीज वो स्वर्ण का पात्र लेकर के क्यों आने को कहते हैं, आचार्य कहते हैं अरे था इसको क्या, जैसे होता है ना शेर के दूध को कहते हैं ना कि स्वर्ण के पात्र ही संभाल सकते हैं, बाकी पात्र में वो भेद के निकल जाएगा। उसी तरीके से धर्मराज युधिष्ठिर का खून निकल रहा है, हम लोग का खून नहीं ना निकल रहा है, वो धर्मराज युधिष्ठिर के खून को स्वर्ण के पात्र ही संभाल सकते हैं, कोई और दूसरे पात्र नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो स्वर्ण के पात्र लाना पड़ता है। और स्वयं युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मेरा खनाक से खून नीचे गिर के टच हो जाता धरती पे, वो धरती सुखी हो जाती, क्योंकि धरती माता कभी भी धर्म के जो खास करके धर्मराज युधिष्ठिर के खून को सह नहीं सकती। तो ये चीज ऐसा होने के बाद तो फिर उसको समझ में आता है, तो वो माफी मांगने लगता है कि अरे अरे मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आप ब्राह्मण हैं, मुझे माफ कर दीजिए। कहता है कि मेरा अभी वचन है क्षमा करना, और मेरे ऊपर किसी ने अगर वो किया है, क्या बोलते हैं, कुछ दंड दिया, या आप तो राजा हो, आप तो दंड देने का अधिकारी हो, तो इसलिए मैं तो सोच भी नहीं सकता आपको, मैं तो दंड या मतलब मैं आपको ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है। और दूसरा चीज आपने हमें आश्रय दिया हुआ है, तो इसलिए आप ऐसा कुछ मत सोचिए, देखो इतना महान है धर्मराज युधिष्ठिर। इसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात होती है, राजा विराट जो होते हैं उत्तर की विजय में जब विषय में बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि अरे विराट तुम जीते कैसे। तो वो कहते हैं कि एक वास्तव में मैं नहीं जीता, एक देव पुरुष आए थे, उन्होंने मारा पूरा इन लोगों को और मार के चले गए। तो कहे वो देव पुरुष कहाँ है, वो कहे कि वो वापस चले गए। ये सुन करके विराट खुश हो जाता है, कहता है अरे वो देव पुरुष जो भी हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और एक दिन की बात है जब युधिष्ठिर महाराज पांचों भाई पूरा एकदम रेडी होकर यूनिफॉर्म पहन करके, जैसे होता है ना क्षत्रिय या आर्मी का यूनिफॉर्म पहन करके वो चल रहे होते हैं, तो इसका राजा को लगता है अरे तुम लोग ये सब कैसे पहन सकते हो, तुम तो वल्लभ हो, तुम ये हो, तुम ग्वालबाल हो, तुम रसोईया हो, तुम तो ब्राह्मण के वेश में थे, तुम तो नपुंसक थे, ऐसा क्या। कहता है फिर उनको सच बताते कि हम वास्तव में कौन है, मैं कंक युधिष्ठिर हूँ, और ये जो बृहन्नला है ये अर्जुन है, इसी ने कौरवों को हराया, ये भीम है, ये नकुल है, ये सहदेव और ये शैलेंद्री वास्तव में द्रौपदी है। जब उसको पता चलता है तब वो विराट देश अपना जो मुकुट होता है उनके पैर पे रख देता है, कहता आप ही लोग राज्य करिए। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, राज्य की बात नहीं है, आपने हमें आश्रय दिया, अभी अज्ञात वर्ष पूरा हो गया, और इस खुशी में वो विराट देश का राजा अपनी पुत्री उनको देना चाहता है। किनको, विराट देश के अरे अर्जुन को। अर्जुन, यहाँ पे एक अर्जुन का बहुत अच्छा क्वालिटी है कि अर्जुन जो थे वो रिफ्यूज कर देते हैं। सोचो क्यों, दो तीन कारण से। पहला, वो कहते हैं, पहले हमको ये समझना चाहिए अगर वो रिफ्यूज नहीं भी करते हैं तो भी महान थे। क्यों, क्योंकि सोशल कस्टम क्या था कि भले ही जैसे हम देखते हैं महाराज दशरथ 60 वर्ष के थे और
कैकेयी 15 या 18 वर्ष की थी तब उनका विवाह हुआ था। तो उस समय का कस्टम था, ऐसा सोशल कस्टम कि राजा विवाह कर सकता था और वो अनेक पत्नियां रखता था। तो अर्जुन अगर विवाह कर भी लेते हैं उस तरह से तो कोई गलत नहीं था। और दूसरा चीज, सही में पहले के लोग राजा इतनी रानियां क्यों रखते थे? क्योंकि इससे क्या होता था, उनका क्या होता था, रिश्ते होने से उनका डायनेस्टी बढ़ता था। इस राजा से विवाह कर लिया उसकी पुत्री या पुत्र से, तो क्या होता था, हाँ अब वो हमारे अंदर हो गए। तो उस आधार पे भी कोई गलत नहीं होता, अर्थ के दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से और काम के दृष्टि से भी, क्योंकि उत्तरा बहुत सुंदर थी स्त्री। लेकिन ये है अर्जुन, इसीलिए ना भगवान को बहुत प्रिय है। सखा है, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तमा, कि भक्तों में और सखाओं में तुम मेरे बहुत प्रिय हो। और इसीलिए ये जितेंद्रिय है, कहते मैं नहीं विवाह कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नृत्य सिखा रहा होता हूँ, मैं इसको अपनी पुत्री, क्योंकि गुरु जो होता है शिष्य को पुत्र के समान देखता है, तो इसको मैं पुत्री के समान देख रहा था। सोचो इतना उच्च विचार है। और जिसको मैंने पुत्री के जैसे देखा उसको मैं पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? दूसरा चीज, हाँ क्योंकि हमारे में मित्रता बनी रहे इसलिए मैं इसको पुत्री के ही रूप में स्वीकार करता हूँ। कैसे? इसको पुत्र वधू के रूप में, कि मैं अपने पुत्र अभिमन्यु, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है, जो सुभद्रा नंदन है, जो भगवान कृष्ण का मेरा मतलब भांजा है, उस उत्तरा उसके लिए उत्तरा को मैं चुनता हूँ। और यही अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से कौन होते हैं? परीक्षित महाराज होते हैं, जिनको श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने दिया। और उस श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रापि नाधरा। महाप्रभु का मत है कि जो आराध्य देव वज्र के नंदन, देवकी नंदन नहीं यशोदा नंदन, नंद के नंदन उस भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। और वृंदावन धाम परम धाम है, और गोपियों ने जैसे भगवान कृष्ण की उपासना की वैसे हम करते हैं। और वो श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम हमको कृष्ण प्रेम दे सकता है। और वो श्रीमद् भागवतम का बीज अगर देखें तो वास्तव में अर्जुन ने डाला, क्योंकि अर्जुन ने ही विवाह कराया अभिमन्यु और उत्तरा का। और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज प्रकट होते हैं, और जिनसे हम ये सुनते हैं श्रीमद् भागवतम। तो अर्जुन इतना महान थे, जितेंद्रिय थे। तो ये प्रश्न अगर उठाना गलत ही है। और कोई कहता है कि अर्जुन महान धनुर्धर है कि कर्ण, वो आप निर्णय करो, आप देख चुके हो कि क्या क्या चीज हुआ आज। लेकिन अर्जुन का कैरेक्टर इतना फैसिनेटिंग है कि जब वो मार भी रहा था ना कौरवों के सेना पे, तो कई कौरव सेना बस बैठ करके देख रहे होते हैं। इतना वो जान नहीं रहे होते कुछ, क्योंकि उनको इतना अच्छा लग रहा होता है कि अरे क्या मार रहा है। मतलब अपने दुश्मन को भी आकर्षित कर लेता था ये अर्जुन। हम देखते हैं जैसे द्रुपद को जब पकड़ने गए, द्रुपद के अंदर रोष था, क्रोध था, किसके प्रति? ये द्रोणाचार्य के प्रति। लेकिन प्रेम था कि अरे वाह, ऐसा अगर मेरा बेटा या मेरा कोई वो हो जाए दामाद, अर्जुन मेरा दामाद हो जाए तो कितना बड़ी बात हो जाए। तो अर्जुन फैसिनेटिंग था, वो कैरेक्टर ही ऐसा था कि दुश्मनों को भी बहुत प्रिय लगता था। तो वो अर्जुन की वीरता, वो अर्जुन का धर्म परायणता, और वो अर्जुन को हम देखते हैं कि कितना वो, इसीलिए वो नर नारायण, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते थे कि कुंती और जो अर्जुन है वो वास्तव में भगवान के नित्य पार्षद हैं, इटर्नल एसोसिएट हैं। जब भी भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में तो ये अर्जुन और कुंती महारानी भी उनके साथ हमेशा ना आती ही रहती हैं। और चैतन्य चैतामृत में भी हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण जो कि राधा रानी के कांति को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो यही जो अर्जुन होते हैं वो कौन होते हैं? कोई बता सकता है? जिनसे बहुत गुह्यम रहस्य किए होते हैं। चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी पे मिले होते हैं,
नदी पे मिले होते हैं और उनसे बहुत ही सुंदर चर्चा किए होते हैं। मैं भी नहीं बताऊंगा, आप जाके चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ठीक है, बता देता हूँ। रामानंद राय करके हैं, रामानंद राय से जो चर्चा किए हैं वही रामानंद राय विशाखा सखी और उनके अर्जुन के अंश हैं। तो ये अर्जुन इतने दिव्य हैं, इतने महान हैं कि भगवान के परम मित्र। और यहीं पे हम देखते हैं ये विराट पर्व खत्म होता है और कल हम देखेंगे अब युद्ध की तैयारी होगा। बहुत से लोग कह रहे थे प्रभु जी महाभारत का युद्ध कब होगा, तो अब थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है। अभी भगवान क्योंकि जाएंगे शांति दूत बनने, और शांति दूत बनते हैं। और यहाँ पे 2-3 सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन है ना, कि कुंती का कर्ण से मिलना, कृष्ण का कर्ण से मिलना, तो क्या कर्ण को पता नहीं था कि कुंती उसकी माता है या पता था? जानने के लिए अब कल देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।